स्वागत है आपके अपने चैनल टीएम नॉवेल वर्ल्ड्स में। आज की रोमांचक कहानी देवगिरी महापीठ रहस्य, शक्ति और अद्भुत युद्ध की एक अनोखी दुनिया पर आधारित है। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। डिस्क्लेमर, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन और कल्पना पर आधारित है। इसका किसी व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। धन्यवाद। अध्याय 431। ये कैसे संभव हो सकता है? ये सुनकर आन किंगलियन की आंखें तुरंत लाल हो गईं। वह रुद्र देवदत्त के सामने घुटनों के बल बैठ गई और कांपती हुई आवाज में बोली, गुरुजी, मैं लंबे समय से आपका अनुसरण कर रहा हूं और लंबे समय से आपका ही सेवक हूं। अगर मैं लुकआउट क्लाउड माउंटेन छोड़ दूं तो मैं कहां जा सकता हूं? उसे देखते ही रुद्र देवदत्त को तुरंत एहसास हो गया कि उसने गलत समझा था। आन किंगलियन को शायद लगा होगा कि वह उसे भगा देगा। रुद्र देवदत्त समझाने ही वाला था, लेकिन उसकी शक्ल देखकर उसने अंत में कुछ नहीं कहा। ये बात आन किंगलियन ने कही थी, इसलिए उसे समझाने की जरूरत नहीं थी। अब एन किंगलियन लुकआउट क्लाउड माउंटेन के जीवन के अनुकूल हो चुकी है और इतने वर्षों के बाद वह अपने दिल में रुद्र देवदत्त को पूरी तरह से अपना गुरु मानती है। अब अचानक रुद्र देवदत्त ने ऐसा कह दिया जिससे वह थोड़ी घबरा गई। अगर वह लुकआउट क्लाउड माउंटेन छोड़ देती तो वह कहां जा सकती थी? हर महिला एक मजबूत पुरुष पर भरोसा करना चाहती है। हालांकि इन वर्षों में उसकी रुद्र देवदत्त से कई बार मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन देवदत्त परिवार में रुद्र देवदत्त की नौकरानी होने के नाते उसे हमेशा विशेष सम्मान मिलता रहा है। एन किंगलियन यहां से जाना नहीं चाहती थी। रुद्र देवदत्त आगे बढ़ा और आन किंगलियन को ऊपर उठाया, फिर कोमल स्वर में कहा, चिंता मत करो, इस परिवार के मुखिया का तुम्हें भगाने का कोई इरादा नहीं है। मैं बस इतना सोचता हूं कि आखिर तुम एक महिला हो। तुम वांग्युन पर्वत पर विशेष कारणों से ही रुकी हो। मैं तुम्हें हर समय प्रतिबंधित नहीं कर सकता। अगर आपको कोई अच्छा आदमी मिल जाए। एन किंगलियन ने तुरंत बीच में ही टोकते हुए कहा, परिवार के मुखिया? उसकी आंखें दृढ़ और हठी थीं। मैं इतने लंबे समय से कुलपिता के मुखिया का अनुसरण करता आ रहा हूं और मैं पहले से ही कुलपिता के मुखिया का हो चुका हूं। है। रुद्र देवदत्त ने अपने सामने खड़ी आन किंगलियन को कुछ संदेह भरी निगाहों से देखा। सच कहूं तो आने से पहले उनके मन में कोई विचार नहीं थे और रुद्र देवदत्त की आन किंगलियन के साथ वास्तव में कोई भावनात्मक जुड़ाव नहीं था और वे शायद ही कभी मिलते थे, इसलिए रुद्र देवदत्त के मन में आन किंगलियन के बारे में ज्यादा विचार नहीं थे। उन्हें वास्तव में महिलाओं की जरूरत नहीं थी। वांग्युन पर्वत पर रहने वाली वे महिलाएं उसके लिए एक घड़ा शराब पीने के लिए काफी थीं। हालांकि उसे यह उम्मीद नहीं थी कि एन किंगलियन इतनी वफादार होगी। रुद्र देवदत्त को अचानक अपराध बोध हुआ। उसने वर्षों से आन किंगलियन को हमेशा हाशिए पर ही रखा था। क्या वह उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव कर रहा था? साइड पर जब आन किंगलियन ने ये कहा तो उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया। वह एक सामान्य महिला थी, जबकि निंग यान रुद्र देवदत्त के सामने पहले से ही एक अनुभवी महिला के रूप में नजर आती थी। रुद्र देवदत्त ने आन किंगलियन की ओर देखा, जिसका चेहरा थोड़ा अस्वाभाविक लग रहा था, 2 बार मुस्कुराया और फिर सीधे आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया। आप स्वामी के प्रतिनिधि हैं, न कि केवल अपने मुंह से कहने वाले। रुद्र देवदत्त को अपने आसपास कई महिलाओं के होने से कोई आपत्ति नहीं थी। अगर आन किंगलियन सचमुच उसके पीछे जाना चाहती तो वह सिर्फ एक नौकरानी बनकर रह जाती। इस दुनिया में निजी नौकरानी का मालिक की सेवा करना सामान्य बात है। जब रुद्र देवदत्त ने आन किंगलियन को गले लगाया तो उसका दिमाग बिल्कुल खाली था। बचपन से लेकर अब तक उसका किसी पुरुष के साथ शायद ही कभी कोई करीबी संपर्क रहा था, और यह एक गले लगना था। रुद्र देवदत्त से आती हार्मोनल सांसों को महसूस करते हुए आन किंगलियन के गाल बेहद लाल हो गए थे और उसका दिल लगातार धड़क रहा था। इस समय आन किंगलियन का दिल उथल पुथल में था। वह मन ही मन खुश थी, लेकिन साथ ही थोड़ी डरी हुई भी थी। उसे डर था कि आगे क्या होगा, लेकिन रुद्र देवदत्त द्वारा पूरी तरह से स्वीकार किए जाने पर वह खुश थी। एक नौकरानी के लिए सबसे बड़ा सम्मान शायद यही होता है कि उसे उसके मालिक का स्नेह प्राप्त हो, है ना? हालांकि आन किंगलियन सप्ताह के दिनों में शायद ही कभी आती थी, लेकिन वह मन ही मन हानशी से ईर्ष्या करती थी क्योंकि वह हर दिन रुद्र देवदत्त के साथ रह पाती थी। एन किंगलियन का शरीर थोड़ा कांप उठा और रुद्र देवदत्त की भावनाएं धीरे धीरे बढ़ने लगीं। जैसे जैसे दोहरी साधना पद्धति अधिकाधिक शक्तिशाली होती गई, प्रेम की उसकी इच्छा धीरे धीरे बढ़ती गई। अगर उसे बहकाने के लिए कोई महिला न होती तो स्वाभाविक रूप से उस पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन आन किंगलियन का कद काठी और स्वभाव दोनों ही अच्छे थे, जो रुद्र देवदत्त के लिए पहले से ही एक बड़ा आकर्षण था। रुद्र देवदत्त ने अपने हाथ फैलाए और आन किंगलियन की पतली कमर को गले लगा लिया। दोनों इतने करीब थे कि वे लगभग एक दूसरे की सांसें महसूस कर सकते थे।
एन किंगलियन का चेहरा बेहद लाल हो गया था और उसने रुद्र देवदत्त की ओर देखने की हिम्मत नहीं की। जल्द ही रुद्र देवदत्त का व्यवहार और भी अधिक साहसी होता गया और आन किंगलियन को केवल अपने शरीर पर घूमते हुए दो हाथों का एहसास हुआ, जिससे वह समय समय पर आहें भर रही थी। उसकी सांसें धीरे धीरे तेज होने लगी। हालांकि इसी क्षण रुद्र देवदत्त ने उसे सीधे नीचे धकेल दिया। ये है। एन किंगलियन ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और जल्दी से कहा, स्वामी जी, घर के अंदर आइए। साधकों की आध्यात्मिक चेतना अत्यंत तीव्र होती है। हालांकि उन्होंने वांगयुन पर्वत की चोटी पर भीतर और बाहर को अलग करने के लिए एक संरचना बनाई है, लेकिन यहाँ ऐसी कोई संरचना नहीं है। अगर वे सचमुच कुछ करते हैं तो रखेले और वांगयुन पर्वत की चोटी पर मौजूद हर कोई इसका पता लगा सकता है। रुद्र देवदत्त उसकी बात कैसे सुन सकता था? उसके हाथों की हरकतें रुक ही नहीं रही थीं। एन किंगलियन घबरा रही थी। उसने लगभग विनती भरे स्वर में कहा, गुरुजी, कृपया। रुद्र देवदत्त ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, चूंकि तुमने कहा है कि तुम मेरे आदमी हो तो तुम्हें आज्ञाकारी होना चाहिए। एन किंगलियन को भी एहसास हो गया था कि वह रुद्र देवदत्त को रोक नहीं सकती। उसका चेहरा बेहद लाल हो गया था, वह बेहद शर्मिंदा थी और उसका पूरा शरीर बेहद असहज महसूस कर रहा था। अधिक लंबे समय बाद तक नहीं। दूर वांगयुन आंगन में खड़ी झो युनलिंग अपनी खूबसूरत आंखों से दंग रह गई और फिर रुद्र देवदत्त की दिशा में देखने लगी। निंग यान ने भी इसे तुरंत देख लिया और उसने तुरंत अपना हाथ उठाकर एक अलगाव संरचना बना ली। ये बहन अभी अभी आई है, इसलिए हम उसे किसी भी अतिरंजित चीज के संपर्क में नहीं आने दे सकते। निंग यान और अन्य लोग इस तरह की चीजों के आदी हो चुके थे, लेकिन झो युनलिंग अभी अभी आया था और उसकी मानसिक सहनशक्ति निश्चित रूप से इतनी मजबूत नहीं थी। झो युनलिंग ने अपनी आंखों में दिख रही उत्तेजना को दबाया, हल्के से अपने चेहरे पर खांसा और शर्माने का नाटक किया। वांगयुन पर्वत के एक अन्य कोने में, उस छोटे से आंगन में जहां आन किंगलियन स्थित है, ये जगह बेहद शोरगुल वाली हो गई है। अभी भी दबी हुई आवाजें सुनी जा सकती हैं। बदलाव, तुम लेट जाओ। ये सिलसिला अंधेरा होने तक चलता रहा, जिसके बाद रुद्र देवदत्त संतुष्टि के साथ आंगन से बाहर निकल गया। आंगन में बिस्तर पर बैठी आन किंगलियन ने मुंह फुला लिया। उसका चेहरा बेहद शर्मीला था। गुरुजी, ये तो बहुत ज्यादा है। रुद्र देवदत्त द्वारा किए गए कार्यों को याद करते हुए उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पूरे शरीर पर चींटियां रेंग रही हों। उसने अपने शरीर में एक हल्की आध्यात्मिक चेतना का संचार होते हुए देखा। मालकिन और बाकी लोगों ने इसे जरूर देखा होगा। एन किंगलियन लगभग रोने ही वाली थी। उसकी मानसिकता एक वृद्ध महिला की तुलना में अभी भी अधिक सामान्य है और इस मामले में वह अपेक्षाकृत रूढ़िवादी है। वह इतने सारे लोगों के सामने ऐसा कैसे कर सकती है? एन किंगलियन को बहुत बुरा लगा, लेकिन साथ ही उसके दिल में कुछ ऐसी भावनाएं भी थीं जिन्हें वह समझा नहीं सकती थी। उकसाना। एन किंगलियन ने तुरंत अपना सिर हिलाया और उन शर्मिंदगी भरी भावनाओं को दबाने के लिए गहरी सांस ली। वैसे भी वह रुद्र देवदत्त की नौकरानी है और नौकरानी होने के नाते मालिक उसके साथ जो कुछ भी करना चाहे वह सामान्य बात है। इसके अलावा वांगयुन पर्वत की चोटी पर मौजूद सभी लोग रुद्र देवदत्त के करीबी थे। वे या तो हानशी जैसी नौकरानियां थीं या कई रखेले। वहां कोई और लोग नहीं थे, इसलिए जब उन्होंने उन्हें देखा तो उन्होंने उन्हें बस देख लिया। हालांकि उसने इस तरह से खुद को दिलासा दिया, लेकिन एन किंगलियन के पैर लगभग 3 शयन कक्षों और एक बैठक कक्ष से बाहर निकलने ही वाले थे। तुम दूसरों के सामने ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या मालिक आमतौर पर कई रखेले रखकर इसी तरह रहता है? आन किंगलियन के मन में तरह तरह के विचार चल रहे थे। अध्याय 432 देवदत्त परिवार का आकार। एन किंगलियन ने रुद्र देवदत्त के जाने की दिशा में खुशी भरी निगाहों से देखा। हालांकि वह पहले हमेशा वांगयुन पर्वत पर ही रहती थी, लेकिन रुद्र देवदत्त और उसके बीच सामाजिक स्थिति में काफी अंतर था। वह वास्तव में सिर्फ एक नौकरानी थी। हालांकि अब वह भी एक नौकरानी थी, लेकिन रिश्ता पहले से कहीं ज्यादा घनिष्ठ था। इतना ही। अन किंगलियन ने अचानक अपने पेट के निचले हिस्से को रगड़ा। इतना दर्द क्यों हो रहा था? क्या यह हमेशा से ऐसा ही था? उसने इससे पहले कभी किसी पुरुष के साथ अंतरंग संबंध नहीं बनाए थे। इस आखिरी कदम की तो बात ही छोड़िए, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन शारीरिक पीड़ा की तुलना आध्यात्मिक सुख से कैसे की जा सकती है? रुद्र देवदत्त वांगयुन पर्वत के जंगल में अपने हाथ पीठ पर बांधकर चल रहा था। वांगयुन पर्वत की हर चीज उसे बेहद सुकून देती थी। हर बार जब वह वापस आता तो उसे बहुत आराम महसूस होता था। इसके बाद के दिन वैसे ही बीते जैसे रुद्र देवदत्त ने उम्मीद की थी। लिन यिमेंग अगले दिन वापस आ गई।
तब लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा आश्चर्य झो यूनलिंग को देखकर हुआ। वह ज्यादा बेबाक और बिल्कुल भी शर्मीली नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था मानो वह अपने ही मैदान पर खेल रही हो। झो यूनलिंग सीधे मुख्यसी बन गईं। बाकी लोग सहायक थे। वांग्युन पर्वत पर दिन खुशहाल और तेजी से बीतते थे और समय पलक झपकते ही गुजर जाता था। इसी तरह 30 साल और बीत गए। इस दिन रुद्र देवदत्त वांग्युन पर्वत से नीचे उतरा। हालांकि वह हर दिन वांग्युन पर्वत पर ही रहता था, लेकिन वह शायद ही कभी पहाड़ से नीचे उतरता था। वह लगभग बस एक नजर ही डालता था। लेकिन अब जबकि देवदत्त परिवार तेजी से बढ़ रहा है, उसे देवदत्त परिवार के लिए कुछ संवर्धन संसाधन भी उपलब्ध कराने चाहिए। देवदत्त परिवार का विकास पूरे शेंटिंग के विकास से जुड़ा हुआ है, इसलिए रुद्र देवदत्त को स्वाभाविक रूप से इसे पूरी लगन से आगे बढ़ाना होगा। परिवार के मुखिया नमस्कार। सु कुवान और सु अनपेंग ने रुद्र देवदत्त को देखते ही जमीन पर घुटने टेक दिए और सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। वे थोड़े हैरान थे। इतने सालों में ये पहली बार था कि परिवार का मुखिया पहाड़ से नीचे उतरा था। सु एनपेंग ने उत्सुकता से पूछा, परिवार के मुखिया, क्या मुझे कुल के वरिष्ठ सदस्यों को सूचित करने की आवश्यकता है? उनके विचार में परिवार के मुखिया को पहाड़ से नीचे जाते समय उनसे कुछ कहना होगा, इसलिए उन्होंने इसका जिक्र किया। रुद्र देवदत्त ने हाथ हिलाते हुए हल्के से कहा, कोई बात नहीं, मैं बस थोड़ा घूम लूंगा। ये देखकर उन दोनों ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। रुद्र देवदत्त के जाने के बाद वे फिर से खड़े हो गए और गंभीर चेहरे के साथ वांग्युन पर्वत की चोटी के प्रवेश द्वार पर खड़े हो गए। वांग्युन पर्वत अब निचले लोक के वांग्युन पर्वत जैसा नहीं रहा। ये स्थान बहुत विस्तारित हो गया है। विशेष रूप से पर्वत की तलहटी को लगभग एक विशाल शहर के रूप में वर्णित किया जा सकता है। अब देवदत्त परिवार में लाखों लोग हैं और ये तो केवल प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शाखाएं हैं। अगर नौकरों को भी गिन लें तो इनकी संख्या कम से कम करोड़ों में होगी। देवदत्त परिवार पहले से ही एक बहुत ही प्रतिष्ठित परिवार है। बिल्कुल, मुख्य कर्मचारी अभी भी वही हैं और अभी भी कोई खास बदलाव नहीं है। देवदत्त परिवार की पहले की स्थिति से जो वह जानता था, उससे ये स्पष्ट है कि वर्तमान देवदत्त परिवार वास्तव में अन्य परिवारों की तरह ही सामान्य समस्याओं का सामना कर रहा है। अपार शक्ति के कारण कई गुट अस्तित्व में आ गए हैं। ये गुट आपस में लड़ते रहते हैं और जटिल हैं। लगभग सभी गुटों का नेतृत्व प्रत्यक्ष वरिष्ठ अधिकारी करते हैं। देवदत्त परिवार अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले परिवार में केवल सु यूनकियान और कुछ बुजुर्ग ही थे। बाद में कई और बुजुर्ग शामिल हुए और अब देवदत्त परिवार के सभी बुजुर्गों की कुल उम्र लगभग 30 से अधिक है। इन बुजुर्गों में सु यूनकियान और सु युवानबा प्रमुख हैं। लेकिन हाल के वर्षों में अधिकांश प्रथम बुजुर्ग एकांतवास में साधना कर रहे हैं और देवदत्त परिवार के अधिकांश मामले बाद के बुजुर्गों को सौंप दिए गए हैं। यही कारण है कि देवदत्त परिवार ने कई शिविरों को जोड़ा है। बात सिर्फ इतनी है कि सु यूनकियान और बाकी लोग अभी भी वही हैं। भले ही वे मामलों को संभाल न रहे हों, लेकिन मुख्य प्रारंभिक वरिष्ठ अधिकारी अशांत नहीं है और अगर नीचे कोई अशांत स्थिति भी हो तो उसका ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। वे ज्यादा परेशानी खड़ी करने की हिम्मत नहीं करते। इसके अलावा भले ही मुख्य बुजुर्ग अब चीजों का प्रबंधन नहीं करते हैं, लेकिन उनके वंशज अभी भी प्रभारी हैं, जैसे कि सु शियाओ, सु कोंगशान, सु गान और रुद्र देवदत्त के अन्य समकक्ष। अब ये लोग मुख्य जिम्मेदारी संभाल सकते हैं। पहाड़ के आधे रास्ते में और भी लोग हैं और जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ही ज्यादा लोग होंगे। जब आप पहाड़ की तलहटी पर पहुंचते हैं तो ये कुछ शहरों से लगभग एक जैसा ही दिखता है। अंदर हर तरह के विक्रेता मौजूद हैं जो शुरुआत में देवदत्त परिवार से बिल्कुल अलग है। हालांकि पहले पहाड़ की तलहटी में अधिक लोग थे, लेकिन ये स्थिति इतनी भयावह नहीं थी। रुद्र देवदत्त ने अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सकी। बड़े परिवारों का इतना भावुक होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। अगर उनका इतना बड़ा समर्थक आधार होता तो यह अजीब लगता, लेकिन उसे इन बातों की परवाह नहीं थी। उसकी नज़र में देवदत्त परिवार के शुरुआती सदस्य ही देवदत्त परिवार थे। जहां तक पीढ़ियों से चले आ रहे इन वंशजों की बात है, उनके शरीर में तो बस देवदत्त परिवार का खून बहता था। रुद्र देवदत्त वांग्युन पर्वत की तलहटी में स्थित सड़क पर चल रहा था और उसके चारों ओर लगातार शोरगुल हो रहा था। इनमें से कुछ लोगों में देवदत्त परिवार का हल्का सा वंशानुक्रम था, जबकि अन्य लोग देवदत्त परिवार के नौकरों के वंशज थे जो वांग्युन पर्वत की तलहटी में रहते थे। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए गार्ड समय समय पर सड़क से गुजरते रहते थे। रुद्र देवदत्त को कोई जल्दी नहीं थी और वह एक दर्शक की तरह इधर उधर घूमता रहा। देवदत्त परिवार में काफी लोग थे, इसलिए रुद्र देवदत्त की उपस्थिति से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा।
रुद्र देवदत्त के असाधारण व्यवहार को देखकर ही उन्हें लगा कि वह देवदत्त परिवार का सीधा वंशज होगा, और वे सभी रुद्र देवदत्त से दूर रहने लगे और कुछ तो डरे हुए भी दिखे। परिवार में लोगों की संख्या बढ़ने के साथ साथ वर्ग भेद और भी स्पष्ट हो जाएगा। वर्गों के उदय के लिए शोषण और उत्पीड़न अनिवार्य है। देवदत्त परिवार में प्रत्यक्ष वंशज सबसे प्रतिष्ठित समूह है और यहाँ मौजूद अधिकांश लोग देवदत्त परिवार के नौकर या देवदत्त परिवार की ही शाखा के सदस्य हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे प्रत्यक्ष वंशजों को उकसा नहीं सकते। वो दादाजी। अचानक उसके कानों में रोने की आवाज आई और रुद्र देवदत्त ने उत्सुकता से अपना सिर घुमाकर देखा। पास ही में एक जर्जर से छोटे से आंगन में साधारण कपड़े पहने लेकिन नाजुक और सुंदर दिखने वाली एक लड़की अपनी आंखों में आंसू लिए अपने सामने बैठे बूढ़े आदमी को देख रही थी। उस बूढ़े व्यक्ति के शरीर पर चोटें थीं और वह स्पष्ट रूप से ऐसा लग रहा था जैसे वह जल्द ही मरने वाला हो। ओम। रुद्र देवदत्त ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। इन दोनों लोगों की रक्ताभा उसे जानी पहचानी सी लगी। हालांकि वे देवदत्त परिवार के वंशज नहीं थे, फिर भी ऐसा लगता था कि उसने उन्हें कहीं देखा था। कुछ देर सोचने के बाद रुद्र देवदत्त को याद आया। ऐसा प्रतीत होता है कि यह निचले लोक में उनके देवदत्त परिवार के भीतरी आंगन में एक प्रबंधक की वंश परंपरा है, लेकिन बीते कई वर्षों में उस प्रबंधक का निधन हो चुका है। रुद्र देवदत्त थोड़ा असमंजस में था। प्रबंधक को सीधे वंशज की सेवा करने वाला माना जाता था। अगर उसकी मृत्यु भी हो जाती है तो उसके वंशज इतना दयनीय जीवन तो नहीं जिएंगे, है ना? वह धीरे धीरे जर्जा आंगन की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह दरवाजे पर पहुंची, अंदर मौजूद लड़की ने कुछ देखा। वह अचानक मुड़ी और जब उसने देखा कि सामने रुद्र देवदत्त है तो उसने तुरंत एक खंजर निकाला और उसे रुद्र देवदत्त की ओर तान दिया। रुको, इधर मत आओ, लड़की ने कहा और बूढ़े आदमी के सामने रुक गई। उसकी आंखों में क्रोध, अनिच्छा और बेबसी भरी हुई थी। हालांकि वांगयुनशान के पास अपार अमर शक्ति है, फिर भी उसकी योग्यता औसत दर्जे की है और वह नश्वर जगत में अभी भी पवित्र राजा के स्तर पर है। 16 वर्ष की आयु में निम्न स्तर की साधना प्राप्त करना आश्चर्यजनक माना जाता है, लेकिन परियों की दुनिया में ये बहुत ही साधारण है। कई शक्तिशाली लोग परिलोक में पैदा होते हैं। तुलना में ये लड़की, उनकी योग्यताएं बहुत औसत दर्जे की हैं। अध्याय 433 जो परिवार के दादा और पोते। श्याओक्सु, बदतमीजी मत करो। कुर्सी पर लेटे बूढ़े व्यक्ति ने अपनी आंखें खोली। उनके चेहरे पर कमजोरी के भाव थे और उन्होंने जो यंगक्सु से कहा। हालांकि जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, बूढ़ा व्यक्ति अचानक जोर से खांसने लगा और उसका पूरा शरीर कांपने लगा। उसे कमर में चोट लगी थी और इस तेज खांसी के कारण उसकी कमर की चोट फिर से फट गई और खून तुरंत उसके कपड़ों को भिगो दिया। जो यंगक्सु ने यह दृश्य देखा और रुद्र देवदत्त की परवाह नहीं की। उसने आंखों में आंसू लिए कहा, दादाजी, मुझे डराए मत। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। दादाजी ही उसके इकलौते रिश्तेदार थे। अगर दादाजी की मृत्यु हो जाती तो उसे सच में नहीं पता था कि वह क्या करेगी। बूढ़े व्यक्ति ने झोऊ यंगक्सु को देखा और उनके चेहरे पर स्नेह और चिंता के भाव झलक रहे थे। अंत में उन्होंने असहाय होकर अपना सिर हिलाया और फिर दरवाजे पर खड़े रुद्र देवदत्त की ओर देखा। ये छोटी बच्ची मेरी पोती से भी अनजाने में हो गया है, कृपया बुरा न माने। उसे महसूस हुआ कि रुद्र देवदत्त के मन में ज्यादा शत्रुता नहीं थी, जिसका मतलब था कि वह और सु वांगरुई बिल्कुल अलग तरह के लोग थे। श्याओक्सु, तुम जल्दी करो और छोटे मालिक से माफी मांग लो। जो यंगक्सु मूर्ख नहीं थी और उसने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने सिसकी भरी रुद्र देवदत्त के सामने घुटने टेक दिए और कहा, युवा स्वामी, मुझे खेद है। हालांकि रुद्र देवदत्त ने देवदत्त परिवार का पहचान चिन्ह नहीं पहना था, लेकिन उसके पहनावे और स्वभाव से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि वह सहायक शाखा का एक युवा स्वामी था, और यह भी संभव है कि वह प्रत्यक्ष वंश का एक युवा स्वामी हो। लेकिन चाहे वह एक सहायक शाखा हो या सीधी लाइन, उन्हें उकसाया नहीं जाना चाहिए। जो यंगक्सु की आंखों में थोड़ी चिंता और घबराहट थी। असल में सु वांगरुई के साथ मामला सुलझा नहीं था। अब अगर उसने देवदत्त परिवार के किसी और युवा मालिक को नाराज किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। देवदत्त परिवार में रिश्ते बेहद घनिष्ठ होते हैं। यदि आपका सामाजिक स्तर निम्न है तो आपको उच्च सामाजिक स्तर वाले लोगों को नाराज नहीं करना चाहिए, अन्यथा परिणाम अप्रत्याशित हो सकते हैं। उसकी दयनीय हालत देखकर रुद्र देवदत्त ने उदासीनता से अपना हाथ हिला दिया। उठना। फिर उसने कुर्सी पर लेटे बूढ़े आदमी की ओर देखा। दूसरे पक्ष को पहले से ही बहुत गंभीर चोटें आई थीं। अगर कोई जीवनरक्षक जादुई दवा न हो तो उसका बचना नामुमकिन था, लेकिन उनकी शक्ल सूरत देखकर ऐसा नहीं लगता था कि वे ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसी दवा ली हो।
ये देखकर बूढ़े व्यक्ति के घबराए हुए चेहरे पर थोड़ी नरमी आए और उसने अपने चेहरे पर जबरदस्ती एक चापलूसी भरी मुस्कान लाते हुए कहा, धन्यवाद युवा स्वामी, आपकी उदारता के लिए। उन्हें अपनी स्थिति का स्पष्ट ज्ञान था और मूल रूप से वे स्थिति को सुधारने में असमर्थ थे। अगर उसकी मौत हो जाती तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके पास कोई खास प्रतिभा नहीं थी और जीने के लिए ज्यादा साल भी नहीं बचे थे, लेकिन एक चीज जिसे वो कभी नहीं छोड़ सकता था वह थी झोऊ यंगक्सु। रुद्र देवदत्त ने 2 कदम आगे बढ़ाए और झोऊ यंगक्सु तुरंत घबराकर बूढ़े आदमी के सामने खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर बचाव और सावधानी के भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। उन्हें चिंता थी कि रुद्र देवदत्त उनके दादा को नुकसान पहुंचा सकता है। झोऊ यंगक्सु बचपन से ही देवदत्त परिवार में पली बढ़ी है और उसका जीवन कभी भी बहुत अच्छा नहीं रहा। वह मूल रूप से समाज के सबसे निचले तबके से संबंध रखती है। चूंकि झोऊ यंगक्सु को बचपन से ही देवदत्त परिवार के शक्तिशाली और प्रभावशाली लोगों द्वारा परेशान किया जाता रहा है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उनके खिलाफ रक्षात्मक रवैया अपनाती है। शाओक्सु, बदतमीजी मत करो। ये देखकर बूढ़े व्यक्ति ने जल्दी से डांटना शुरू कर दिया। रुद्र देवदत्त ने हाथ हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं। जैसा उसने कहा, उसने उत्सुकता से फिर पूछा, आपके पूर्वज देवदत्त परिवार के भीतरी आंगन के प्रबंधक झोऊ कियान होने चाहिए, है ना? ये नाम सुनते ही बूढ़ा आदमी पूरी तरह से चौंक गया। उसने अविश्वास भरी निगाहों से रुद्र देवदत्त की ओर देखा। क्या देवदत्त परिवार में कोई ऐसा भी था जो उसके पिता का नाम जानता था? बूढ़े व्यक्ति ने जल्दी से कहा, जिस व्यक्ति के बारे में युवा मालिक बात कर रहे हैं वह मेरे पिता हैं। मेरे पिता? रुद्र देवदत्त को बात समझ आ गई, इसीलिए खून ने उसे इतना स्पष्ट एहसास दिलाया। आखिरकार वे सगे रिश्तेदार निकले। अगर 2 पीढ़ियां बीत जाती तो शायद रुद्र देवदत्त को इसका पता ही नहीं चलता। रुद्र देवदत्त ने अपना हाथ उठाया और हिलाया और बूढ़े आदमी के घाव पहले की तरह ठीक हो गए। उसे झोऊ कियान याद आया। वह भीतरी आंगन में अपने काम को लेकर बहुत गंभीर था। रुद्र देवदत्त ने उससे कई बार काम करने को कहा भी था। अप्रत्याशित रूप से अब वह हमारे बीच नहीं रहे। रुद्र देवदत्त वाकई थोड़ा हैरान था, क्योंकि उसने देवदत्त परिवार को बहुत सारे संसाधन दिए थे, इसलिए उस समय निचले लोक में मौजूद लोगों का समूह जीवनकाल की समस्या के कारण नहीं मरेगा, है ना? उसने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा, फिर हिसाब लगाने के लिए अपना हाथ उठाया। एक पल रुद्र देवदत्त की आंखें अचानक सिकुड़ गईं और उनकी आंखों से एक ठंडी और भेदक हत्या की मंशा फूट पड़ी। निश्चित रूप से कुछ अजीब है। इस पल बूढ़े व्यक्ति ने भी असमंजस में खुद को देखा। क्या मैं ठीक हूँ? उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि उनकी छाती पर लगी चोट वाली जगह पर दर्द पूरी तरह से बंद हो गया था और उनका पूरा शरीर बहुत आरामदायक महसूस कर रहा था, मानो वे 20 साल की उम्र में लौट आए हों, ऊर्जा से भरपूर। भले ही झोऊ इर्पु मूर्ख था, लेकिन वह जानता था कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति निश्चित रूप से देवदत्त परिवार का कोई बड़ा आदमी था। उन्हें अपने पिता का नाम याद था और फिर भी वे इतने शांत थे। ये बहुत संभव था कि वे देवदत्त परिवार के पहले सदस्यों में से एक थे और अब वे लोग देवदत्त परिवार के शीर्ष पर आसीन हैं, यानी देवदत्त परिवार के पूर्वज। झोऊ इर्पु, मेरी जान बचाने के लिए आपका धन्यवाद। झोऊ यंगक्सु ने अपने दादाजी की हालत में सुधार होते देखा। वह बहुत हैरान थी और जो कुछ हुआ उसे लेकर थोड़ी असमंजस में भी थी, लेकिन झोऊ इर्पु को घुटने टेकते देख उसने आखिरकार प्रतिक्रिया दी और जल्दी से घुटने टेक दिए। झोऊ यंगक्सु का चेहरा घबराहट से भरा हुआ था। जब उसके दादाजी का एक्सीडेंट हुआ था तो उसने कई लोगों को बुलाया था, लेकिन उसे जो भी जवाब मिले वे सभी बेहद निराशाजनक थे। क्योंकि झोऊ इर्पु की चोट ने पहले ही उसकी नींव को नुकसान पहुंचाया था, इसलिए उसकी जान बचाने और उसकी साधना को प्रभावित न करने का एकमात्र तरीका उस तरह की अत्यंत शक्तिशाली दवा का उपयोग करना था। लेकिन उस तरह का खजाना बेहद कीमती था और वे उसे अपनी ताकत से कभी हासिल नहीं कर सकते थे। हालांकि रुद्र देवदत्त ने पलक झपकते ही अपने दादाजी के घाव को ठीक कर दिया और उसने किसी भी प्राकृतिक खजाने का इस्तेमाल नहीं किया, जो ये दिखाने के लिए पर्याप्त था कि दूसरे पक्ष की पहचान और ताकत बिल्कुल भयावह थी। निश्चित रूप से देवदत्त परिवार का एक प्रमुख सदस्य। झोऊ यंगक्सु के चेहरे पर भय का भाव था। उसे याद आया कि उसने पहले भी एक खंजर से उसका सामना किया था। अगर दूसरे पक्ष ने उन पर आरोप लगाया तो उनकी निश्चित रूप से मृत्यु हो जाएगी। रुद्र देवदत्त ने अपने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ हाथ हिलाया। बस मेरा पीछा करो। झोऊ कियान ने देवदत्त परिवार के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया था। अब जब उन पर खुद एक अन्यायपूर्ण आरोप लगा है तो रुद्र देवदत्त को स्वाभाविक रूप से उनकी संतानों की ओर से इसकी भरपाई करनी होगी। झोऊ इर्पु को नहीं पता था कि रुद्र देवदत्त कहाँ जा रहा है,
लेकिन वह यह अच्छी तरह जानता था कि उनके भाग्य को बदलने का मौका आ गया है। वह उत्साहित था और उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गईं। धन्यवाद महोदय। हालांकि इसी क्षण आंगन के बाहर कदमों की आहट सुनाई दी। कुछ ही देर में कई लोग अंदर आए। वे बेहद खूबसूरत कपड़े पहने हुए थे और उनके चेहरों पर थोड़ा सा घमंड झलक रहा था। नेता ने अपने हाथ पीठ के पीछे बांध रखे थे और वह अहंकारी दिख रहा था। जब उन्होंने आंगन की स्थिति को स्पष्ट रूप से देखा तो वे थोड़ा भौहें सिकुड़ने से खुद को रोक नहीं पाए। नए लोगों को देखकर झो एर्पो और झो यंगक्सू के चेहरे एकदम बदल गए। झो एर्पो ने तुरंत झो यंगक्सू को अपने पीछे सुरक्षित कर लिया और नेता को रक्षात्मक भाव से देखने लगा। मास्टर सु वांगगुई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सुनकर सु वांगगुई थोड़ा नाखुश दिखे। उन्होंने तिरस्कार भरी निगाहों से झो एर्पो की ओर देखते हुए कहा, क्या देवदत्त परिवार में कोई ऐसी जगह है जहां मैं नहीं जा सकता? लेकिन आपकी चोट तो जल्दी ठीक हो गई। अध्याय 434। क्या देवदत्त परिवार इतना भ्रष्ट हो गया है? सु वांगगुई ने मंगलवार को ठंडेपन से देखा और फिर शांत भाव से कहा, अगली बार जब आप मुझसे बात करें तो कृपया अपने शब्दों और कार्यों पर ध्यान दें। हथेली का मुंह। उसके पीछे खड़े एक व्यक्ति ने तुरंत अपनी कलाई हिलाई और फिर उग्र भावों के साथ मंगलवार पुप्पू की ओर चल पड़ा। झो यंगक्सू ने तुरंत सामने से मोर्चा संभाला। हालांकि उसके चेहरे पर डर था, फिर भी वह दृढ़ता से आगे खड़ी रही। कोर्ट में मौत। ये देखकर कि झो यंगक्सू ने वास्तव में उसे रोकने की हिम्मत की, उस व्यक्ति ने उपहास भरी नजर से देखा और लड़ने के लिए अपना हाथ उठाया। सु वांगगुई ने तुरंत डांटते हुए कहा, रुको, तुम्हें उस पर हमला करने के लिए किसने कहा? क्या तुम्हें नहीं पता कि वह वही महिला है जिसे मैं पसंद करता हूं? सु वांगगुई के चेहरे पर थोड़ी नाखुशी झलक रही थी। उसने तुरंत चापलूसी भरे लहजे में माफी मांगी और फिर सीधे झो यंगक्सू को खींचकर मंगलवारपू की ओर बढ़ने की तैयारी करने लगा। झो यंगक्सू और उसके बीच ताकत का बहुत बड़ा अंतर था और एक हल्के से धक्के से ही झो यंगक्सू लड़खड़ा गई। बूढ़े आदमी, अगर तुमने हमारे नौजवान से जोर से बोलने की हिम्मत की तो तुम मौत को दावत दे रहे हो। इसे आज से याद रखना। जब भी तुम हमारे नौजवान को देखो तो सिर झुकाकर प्रणाम करना, अगर तुम्हारी इज्जत अभी भी बची है तो। ये कहने के बाद वह आदमी मंगलवार पुप्पू के चेहरे पर मुक्का मारने के लिए तैयार हो गया। मंगलवारपू केवल मानव अमरों के स्तर पर है, जबकि दूसरा पक्ष सु वांगगुई का अनुयायी है। उसके पास एक अमर के समान शक्ति है, इसलिए स्वाभाविक रूप से दोनों के बीच बहुत बड़ा अंतर है। इसके अलावा जब झो यंगक्सू ने ये दृश्य देखा तो वह तुरंत जमीन पर घुटने टेककर विनती करने लगी, गुरु वांगगुई, कृपया मेरे दादाजी को बख्श दीजिए। आप जो भी कहेंगे मैं मान लूंगी। मंगलवार से पहले उसकी मृत्यु निश्चित थी, लेकिन आखिरकार वह अपनी जान बचाने में कामयाब हो गई। वह सचमुच नहीं चाहती थी कि उसके दादाजी को कुछ भी हो। झो यंगक्सू के माता पिता का कम उम्र में ही निधन हो गया था और वह बचपन से ही अपने दादा के साथ रहती आई है। ट्यूसडे पू भी उनकी आखिरी रिश्तेदार हैं। एक पल इंतजार करें। सु वांगगुई ने तुरंत अपने चेहरे पर थोड़ी शरारती अदा के साथ जोर से कहा, क्या तुम सब कुछ मान गए हो? उसकी गर्म आंखों को देखकर झो यंगक्सू सिहर उठी, उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगे और उसका चेहरा भय से भर गया। मैं सु वांगगुई। लेकिन मंगलवार पू बेहद गुस्से में था। उसकी आंखें लाल थीं और वह दहाड़ते हुए बोला, यह मत सोचो कि मुझे पता नहीं है कि तुम क्या कर रहे हो। हम दादा पोते बस जिंदा रहना चाहते हैं, तो हमें सबको क्यों मारना है? हालांकि उसे पूरी तरह से समझ नहीं आया कि क्या हुआ था, फिर भी उसे मोटे तौर पर अंदाजा था। उसके माता पिता की हत्या सु वांगगुई के परिवार के लोगों ने की थी। झो यंगक्सू के माता पिता के मामले में भी यही बात लागू होती है। उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये बात ट्यूसडे पू को समझ में नहीं आती। लेकिन सु वांगगुई के वंश ने उसके परिवार को तबाह कर दिया है और झो यंगक्सू ही एकमात्र रिश्तेदार है जिसे वह महत्व देता है। लेकिन सु वांगगुई फिर भी उसे निशाना बनाना चाहता है, जो कि मंगलवार पू को स्वीकार्य नहीं है। सु वांगगुई का चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया और उसकी आंखों में हत्या का इरादा साफ झलक रहा था जब उसने मंगलवार पू की ओर देखा। मंगलवार को पू को भी अपने दिल में थोड़ी ठंडक महसूस हुई और उन्होंने फिर कहा, सु वांगगुई, हम बस जीना चाहते हैं। जब तक तुम भविष्य में कोई परेशानी खड़ी नहीं करोगे, मैं जीवन भर इस रहस्य को किसी को नहीं बताऊंगी। इसके अलावा अब जब आप देवदत्त परिवार में हैं, तो क्या आपको डर नहीं लगता कि मैं आपको सीधे सीधे बता दूंगी? हालांकि देवदत्त परिवार निजी तौर पर थोड़ा अव्यवस्थित था, फिर भी कुल मिलाकर यह बाध्यकारी था।
भले ही सु वांगगुई सीधे वंश में अपेक्षाकृत उच्च दर्जे का युवा स्वामी था, फिर भी कई नियमों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता था। दरअसल ट्यूसडे पो धमकियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। वह अच्छी तरह जानता था कि सु वांगगुई पर इसका कोई खास असर नहीं होगा, लेकिन फिलहाल उसके पास यही एकमात्र रास्ता था। अन्यथा उसे आज की आपदा से बचने का तरीका नहीं पता था। हा 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 हा। सु वांगगुई और अन्य लोगों ने सुनने के बाद एक पल के लिए स्तब्ध रह गए और फिर व्यंग्यात्मक भाव से हंसने लगे। तो स्वेपू, तुम सचमुच मूर्ख हो। क्या तुम जानते हो कि मास्टर वांगगुई कौन है? क्या तुम देवदत्त परिवार में उनके महत्व को जानते हो? तुम इतनी जोर से हंस रहे हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं देवदत्त परिवार में तुम्हें छू भी नहीं सकता? युवा मास्टर वांगगुई तो महान बुजुर्ग के वंशज हैं। ये तो बिल्कुल बेवकूफी है। व्यंग्यात्मक आवाजें लगातार गूंजती रहीं। मंगलवार को जब पू ने ये शब्द सुने तो उसे अचानक पूरे शरीर में ठंडक महसूस हुई। क्या सु वांगगुई वास्तव में महान बुजुर्ग के वंशज हैं? उन्हें इस बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। उन्हें सिर्फ इतना पता था कि सु वांगगुई का देवदत्त परिवार में एक सम्मानित पद था। अन्य बातों के अलावा देवदत्त परिवार के एक निम्न स्तरीय सदस्य को ये जानने का अधिकार कैसे हो सकता है? देवदत्त परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग की बात करें तो वे देवदत्त परिवार के सबसे उच्च पदस्थ लोगों में से एक हैं और उनसे ऊपर केवल 3 या 5 लोग ही हैं। देवदत्त परिवार के मुखिया को एक गिना जाता है, देवदत्त परिवार के सर्वोच्च बुजुर्ग को एक गिना जाता है और तीसरे व्यक्ति देवदत्त परिवार के संरक्षक बुजुर्ग सु किंगटियन है। इसके अलावा देवदत्त परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग सु यूनकियान पहले से ही सबसे बड़े हैं। ट्यूसडे पू की आंखों में निराशा झलक रही थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि दूसरा पक्ष इतना शक्तिशाली होगा। सब खत्म हो गया। आज बचने का कोई रास्ता नहीं है। झो यंगक्सू का चेहरा भी भय से भरा हुआ था। उसने झोपू का हाथ पकड़ लिया और उसका पूरा शरीर भय से कांप रहा था। उसकी बड़ी और कोमल आंखों को देखकर लोगों को उस पर थोड़ी दया आ रही थी। सु वांगगुई को फालतू की बातें करने में आलस आ रहा था। उसने सीधे कुछ उच्च स्तरीय जादुई क्रिस्टल जमीन पर फेंके और फिर बड़े गर्व से कहा। मंगलवार को अपने घावों को भरने के लिए उसने चुपके से बाहरी द्वार के खजाने से जादुई क्रिस्टल चुरा लिया था और अब वह उसे भी चुरा ले गया है। इसे सीधे मेरे साथ ले चलो। इसके अलावा झो यंगक्सू भी एक सहयोगी थी और उसे भी साथ ही ले जाया गया। लेकिन मुझे उससे खुद पूछताछ करनी होगी। सु वांगगुई के लिए उसे बस इतना करना था कि सबसे निचले दर्जे के नौकर के लिए कोई बहाना ढूंढ ले। जब तक उसका रुतबा कायम रहेगा, भले ही कुछ लोगों को कुछ दिखाई दे, वे उसे उजागर करने की हिम्मत कभी नहीं करेंगे। जब सु वांगगुई बोल रहा था, उसकी कामुक निगाहें झो यंगक्सू पर घूम गईं। देवदत्त परिवार के प्रत्यक्ष वंशज होने के नाते उन्होंने बचपन से ही कई महिलाओं के साथ खेला था, लेकिन उन्होंने कभी भी झो यंगक्सू जैसी छोटी बहन के साथ नहीं खेला था जो युवा और बहुत सुंदर थी। अगर वह उसे बिस्तर पर लिटा दे तो ये बहुत ही रोमांचक होगा। सु वांगगुई ने उस दृश्य की कल्पना भी की जब झो यंगक्सू को उसके द्वारा बिस्तर पर दबाया जा रहा था। सु वांगगुई के बोलते ही 2 लोग तुरंत उसके पीछे आ गए और उन्हें सीधे काबू में करने की तैयारी करने लगे। झो एरपू ने तुरंत झो यंगक्सू को अपने पीछे सुरक्षित कर लिया। उसने सतर्क चेहरे से उन दोनों को देखा और उन्हें डराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। विरोध मत करो, तुम बस एक अमर इंसान हो। चींटियां भी तुम्हारे जैसी ही होती हैं। हा हा हा, तुम एकदम घटिया इंसान हो। तुम्हें अपने भले की समझ नहीं है और तुम युवा मालिक के खिलाफ हो। अगर आपने अपनी पोती को पहले ही उस युवा मालिक को खेलने के लिए दे दिया होता तो शायद वह खुश होता और आप दोनों को जाने देता। क्या आपको लगता है कि अब अपनी जान गंवाने से आपको बेहतर महसूस होगा? वे दोनों ठंडी निगाहों से देखते हुए और तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ पास आए। पा। अचानक जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। रुद्र देवदत्त उस एकांत कोने में खड़ी होकर शांतिपूर्वक ताली बजा रही थी। क्या उसे वाकई यह उम्मीद नहीं थी कि देवदत्त परिवार इतना भ्रष्ट होगा? हालांकि रुद्र देवदत्त को पता था कि देवदत्त परिवार में पहले से ही कई खामियां थीं, लेकिन उसे इतनी बुरी स्थिति की उम्मीद नहीं थी। हालांकि ये कमियां नींव को हिला नहीं सकी, आखिरकार वे अभी भी मौजूद थीं और समग्र स्थिति को नियंत्रित कर सकती थीं, लेकिन इन लोगों ने देवदत्त परिवार के माहौल को बहुत ही अजीब और घृणित बना दिया। क्या यह अभी भी वही देवदत्त परिवार है जो पहले था? रक्त संबंध के अलावा देवदत्त परिवार का वास्तव में कोई निशान नहीं मिलता है। अध्याय 435 मैं तुम्हें किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहरा सकता हूं। सु वांगगुई ने रुद्र देवदत्त की ओर देखा और फिर ठंडे स्वर में पूछा, आप किस वंश से हैं? क्या आप मेरे मामलों की देखभाल करना चाहेंगे?
रुद्र देवदत्त शांत भाव से बोली, मैं इनमें से किसी से भी संबंधित नहीं हूँ। लड़के, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम यहाँ से निकल जाओ और अपने लिए मुसीबत मत खड़ी करो। सु वांगरुई के पीछे शानदार वस्त्रों में एक और व्यक्ति खड़ा था। वह भी युवा स्वामी का प्रत्यक्ष वंशज था, लेकिन उसका दर्जा सु वांगरुई जितना ऊंचा नहीं था, इसलिए उसे उनका छोटा शिष्य माना जाता था। निश्चित रूप से वे मूर्ख भी नहीं हैं। रुद्र देवदत्त का स्वभाव असाधारण था और वह निश्चित रूप से देवदत्त परिवार का प्रत्यक्ष वंशज होगा, इसलिए उसने रुद्र देवदत्त के साथ कुछ नहीं किया, उसने केवल उसे मौखिक चेतावनी दी। ट्यूसडे पू ने कृतज्ञता भरी निगाहों से रुद्र देवदत्त की ओर देखा और वह समझ गया कि दूसरा पक्ष उसके लिए खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वह संदेश भेजने से खुद को रोक नहीं पाया और बोला, सर, आज आपकी मदद के लिए धन्यवाद, लेकिन सु वांगरुई का देवदत्त परिवार में एक उच्च स्थान है। हमें उनके प्रति नाराजगी जताने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि मैंने मंगलवार को पहले ही सोचा था कि रुद्र देवदत्त का रुतबा बहुत ऊंचा हो सकता है, क्या ऐसी संभावना अधिक थी? ये वास्तव में बहुत कम है। हालांकि उनके पिता देवदत्त परिवार के एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, फिर भी उनकी स्थिति प्रत्यक्ष वंश के अंतर्गत ही है और सु वांगरुई के वंशजों द्वारा उनकी हत्या की जा सकती है, लेकिन देवदत्त परिवार ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। इतना समझाना काफी है। देवदत्त परिवार ने उसके पिता पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, इसलिए ये तर्कसंगत रूप से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भले ही रुद्र देवदत्त का देवदत्त परिवार में कुछ रुतबा हो, लेकिन वह निश्चित रूप से बहुत ऊंचा नहीं है। कम से कम ट्यूसडे पू के दृष्टिकोण से तो वह निश्चित रूप से सु वांगरुई जितना अच्छा नहीं है। ट्यूसडे पू की आवाज निराशा और बेबसी से भरी थी। आज की अपनी इस दयालुता को मैं कभी नहीं भूलूंगी। अगर मुझे दूसरा जीवन मिले तो मैं आपके जीवन रक्षक अनुग्रह का बदला चुकाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। रुद्र देवदत्त ने अपना सिर घुमाया और झोऊ पुपू की ओर उदासीनता से देखा। फिर उसने सीधे सु वांगरुई की ओर देखा। उसने मुंह खोला और उदासीनता से कहा, अगर मैं ऐसा न करूं तो क्या होगा? आप क्या कर सकते हैं? आखिरकार वह अब भी देवदत्त परिवार का मुखिया है। हालांकि अब स्थिति बहुत गंभीर है, कुछ परेशानियां तो अपरिहार्य हैं, लेकिन रुद्र देवदत्त नहीं चाहता कि देवदत्त परिवार इस तरह बर्बाद हो जाए। अगर ऐसा है तो बेहतर होगा कि सबको वापस भेज दिया जाए। रुद्र देवदत्त के विचार में परिवार उन लोगों का समूह है जो एक दूसरे के करीब होते हैं और एक दूसरे से लड़ने के बजाय एक दूसरे की मदद करते हैं। हालांकि ट्यूसडे पू देवदत्त परिवार की वंशज नहीं है, लेकिन सु वांगरुई के व्यवहार से ये देखा जा सकता है कि देवदत्त परिवार की स्थिति पहले से ही बहुत खराब है। कोर्ट में मौत। सु वांगरुई के कुछ बोलने से पहले ही उनके बगल में खड़े सु नानमिंग ने पहले ही गंभीर स्वर में कहा, मास्टर वांगरुई ने आपको एक मौका दिया है। चूंकि आप मृत्यु को ही चुन रहे हैं, तो चलिए मैं भी आपको साथ ले चलता हूं। बाकी सभी लोग मजाक में रुद्र देवदत्त की तरफ देखने लगे। देवदत्त परिवार में सभी लोग अपेक्षाकृत उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा वाले लोगों को जानते हैं। हालांकि रुद्र देवदत्त का व्यक्तित्व असाधारण है, लेकिन उनके पास वंश से जुड़ा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। इस बात से यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि रुद्र देवदत्त का रुतबा निश्चित रूप से बहुत ऊंचा नहीं है। या तो वे प्रत्यक्ष वंश के हाशिए पर रहने वाले व्यक्ति हैं, या फिर वे अप्रत्यक्ष वंश के लोग हैं। हालांकि इस तरह के किरदार के लिए सु वांगरुई से मुकाबला करना असंभव है। सु नानमिंग ने क्रोधित होकर फटकार लगाई, ये लड़का निम्नलिखित अपराध का दोषी है। इसने युवा स्वामी सु वांगरुई का विरोध किया। इसका अपराध अक्षम्य है और इसे कालकोठरी में भेजा जाएगा। मंगलवार की दुकान की ओर जाने वाले दोनों लोग तुरंत अपनी दिशा बदलकर अपने चेहरे पर दुर्भावना का भाव लिए रुद्र देवदत्त की ओर चल पड़े। मंगलवार को दुकान में अफरा तफरी मची हुई थी और उसने तुरंत कहा, छोटे मालिक को देखकर लग रहा है कि यह व्यक्ति बस यहाँ से गुजर रहा है, कृपया छोटे मालिक को शर्मिंदा न करें। सु वांगरुई ने व्यंग्य करते हुए हल्के से कहा, क्या आपको मेरे कामों की परवाह करने की जरूरत है? अभी अपनी ओर आते हुए दो छोटे अनुयायियों का सामना करते हुए रुद्र देवदत्त का चेहरा अत्यंत शांत रहा और उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे याद है कि देवदत्त परिवार के कानून प्रवर्तन विभाग का प्रमुख सुकोनशान था, जिसने अपने ही कबीले के सदस्यों पर अत्याचार किया था। क्या आप देवदत्त परिवार के नियमों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर सकते हैं? अहंकारी। सु नानमिंग ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें किसने कहा कि तुम अपने पूर्वज को उनके पहले नाम से पुकारो? ये कहने के बाद उसके चेहरे पर मौजूद गुस्सा गायब हो गया और उसकी जगह घोर व्यंग्य का भाव आ गया। मुझे लगा था कि आप प्रत्यक्ष वंशज हैं, लेकिन पता चला कि आप केवल एक परोक्ष वंशज हैं और आपको ये बुनियादी बात भी नहीं पता।
पूर्वज सु कोनशान बहुत समय पहले एकांतवास में चले गए थे। अब मेरे दादाजी विधि प्रवर्तन कार्यालय के प्रभारी हैं, इसलिए मैं आपको जो भी अपराध चाहूं उसके लिए दोषी ठहरा सकता हूं। ये सुनकर बाकी लोग अपनी हंसी नहीं रोक पाए। हा, ये बच्चा तो बस नाटक कर रहा था। इसे इस तरह देखकर मुझे लगा कि ये किसी खानदान का कोई रईस है, लेकिन पता चला कि इसे तो भीतरी आंगन में सीधे रिश्तों के बारे में भी कुछ नहीं पता। मुझे लगता है कि वह तो मामूली सदस्य भी नहीं है। देखो, उसकी कमर पर देवदत्त परिवार की पहचान वाला जैद का झुमका भी नहीं है। वह महज नौकर तो नहीं हो सकता है ना? ऐसा मत कहो। देवदत्त परिवार में अन्य उपनामों वाले लोग भी हैं जिनका दर्जा बेहद ऊंचा है। इस बच्चे को तो अपने प्रत्यक्ष वंश के बारे में बुनियादी जानकारी भी नहीं है। अगर उसका उपनाम विदेशी है तो उसकी सामाजिक स्थिति कितनी ऊंची हो सकती है? रुद्र देवदत्त ने उन दोनों को आपस में बात करते हुए देखा। उसकी आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। देवदत्त परिवार वाकई मुसीबत में है। इन संतानों ने उन्हें सचमुच निराश कर दिया। रुद्र देवदत्त को यह उम्मीद नहीं थी कि देवदत्त परिवार के सभी वंशज प्रतिभाशाली होंगे, लेकिन उन्हें यह भी उम्मीद नहीं थी कि वे इतने बुरे होंगे। अब दोनों अनुयायी भी रुद्र देवदत्त के आगे आगे चलने लगे। उन्होंने अपनी मुट्ठियां हिलाईं और उनमें से एक ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा, बेटा, मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम आज्ञाकारी बनो और विरोध करने की कोशिश मत करो, वरना बाद में तुम्हें चोट लगेगी। ये कहना उन दोनों के भीतर की आभा मुक्त हो गई और अमरलोक के दबाव ने मंगलवारपु और झोउपु दोनों के शरीर को कांपने पर मजबूर कर दिया। उनके चेहरों पर भय का भाव था। झोएरपु ने जल्दी से एक संदेश भेजा, गुरुजी, कृपया जल्दी चले जाइए। हम दोनों का मरना हमारे लिए कोई दुख की बात नहीं है। आपको हमारे कारण किसी भी तरह की परेशानी में नहीं पड़ना चाहिए। रुद्र देवदत्त ने कुछ नहीं कहा, बस अपने हाथ पीठ के पीछे रख लिए और शांति से उन दोनों लोगों को देखता रहा। उन दोनों ने देखा कि वह अब भी शांत और बेफिक्र है और उनकी आंखों में अचानक असंतोष झलकने लगा। आमतौर पर रुद्र देवदत्त को डर लगना चाहिए था। लड़के, घुटने टेक दो। उनमें से एक ने अपना हाथ उठाया और रुद्र देवदत्त पर सीधा प्रहार करने के लिए तैयार था, लेकिन इससे पहले कि उसकी मुट्ठी रुद्र देवदत्त को छू पाती, वह पूरा व्यक्ति तोप के गोले की तरह उड़ गया। टकराना, वह पास ही सड़क पर जा गिरा और एक गहरा गड्ढा बन गया। उसमें पड़ा व्यक्ति मरणासन अवस्था में था। क्या आंगन में मौजूद कई लोगों के चेहरे अचानक बदल गए। रुद्र देवदत्त की सांसें सामान्य थीं, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह दिव्य क्षेत्र को इतनी आसानी से हरा देगा। ये व्यक्ति कम से कम एक सच्चा अमर या एक रहस्यमय अमर है। आसपास मौजूद कई लोगों ने जो कुछ हो रहा था उसे देखा और वे भी इकट्ठा होने से खुद को रोक नहीं पाए। अरे, क्या ये सुबिन नहीं है जो सुवानगुई गुरु के बगल में खड़ा है? कौन हिम्मत करता है उन पर हमला करने की? क्या ये वानगुई गुरु के मुंह पर तमाचा नहीं है? वह सचमुच मौत को दावत दे रहा है। सब जानते हैं कि सु वानगुई अपने परिवार का सबसे ज्यादा ख्याल रखता है। जो भी उस पर हमला करेगा उसकी मौत होने की संभावना है। वहां देखो, क्या ये झो परिवार के दादा और पोते नहीं है? क्या ये झोएरपु ने किया है? ये ठीक नहीं है। उसके पास ऐसा करने की ताकत नहीं है। अध्याय 436 कानून प्रवर्तक। कुछ ही देर में सैकड़ों लोग बाहर जमा हो गए और उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी, लेकिन उन्हें इस बात का भी मोटा मोटा अंदाजा था कि वास्तव में क्या हुआ था। ये कौन है? इसकी हिम्मत कैसे हुई सुबिन पर हमला करने की? क्या ये भी देवदत्त परिवार का छोटा मालिक है? जरूरी नहीं, उसने देवदत्त परिवार की पहचान का प्रतीक चिन्ह नहीं लटकाया था, लेकिन उसके असाधारण व्यवहार को देखते हुए, भले ही वह प्रत्यक्ष वंशज न हो, वह निश्चित रूप से एक प्रतिष्ठित उपनाम वाला वंशज होगा। मुझे लगता है कि इनमें से कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। देवदत्त परिवार की युवा पीढ़ी में सु वानगुई का सर्वोच्च स्थान है। इस युवक के पीछे चाहे जो भी हो, सु वानगुई से अधिक शक्तिशाली होना असंभव है। हाँ, लगता है आज इस लड़के को भुगतना पड़ेगा। इसने सु वानगुई के मामलों में दखल देने की हिम्मत भी की। कई लोगों ने अंदर बैठे लोगों की ओर देखा और उंगली उठाए। जब कई लोगों ने रुद्र देवदत्त को देखा तो उनके चेहरे पर थोड़ी सी उपहास की झलक के साथ भौहें तन गईं। सु वानगुई देवदत्त परिवार के युवा मुखिया हैं। हालांकि उन्होंने निजी तौर पर कई गुंडागर्दी वाले काम किए हैं, लेकिन उनकी प्रतिष्ठा इतनी बुरी नहीं है। उनके बुरे कामों के बारे में केवल कुछ ही लोगों को पता है। इसलिए सही तौर पर हर कोई अब भी सु वानगुई के प्रति श्रद्धा से भरा हुआ है, जो एक सम्मानित दर्जे के युवा उस्ताद हैं। तुम सचमुच मूर्ख हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यंग मास्टर वानगुई को नाराज करने की? आज हमने एक अच्छा शो देखा।
युवा मास्टर वानगुई का रुतबा ऊंचा है, लेकिन हर कोई उनके खिलाफ नहीं जा सकता। व्यंग्यात्मक आवाजें लगातार गूंजती रहीं और वे सभी ऐसे लग रहे थे जैसे कोई अच्छा शो देख रहे हों और रुद्र देवदत्त के अंजाम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हों। छोटे से आंगन में सु वांगगुई ने अपने पीछे जमा भीड़ पर सरसरी नजर डाली और उसकी आंखें धीरे धीरे ठंडी हो गईं। सु वांगगुई ने ताना मारते हुए कहा, तुम में कुछ ताकत तो है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे मुकाबला कर सकते हो? क्या आप मेरी ताकत जानते हैं? उसके चेहरे पर व्यंग्य और तिरस्कार का भाव था। भले ही रुद्र देवदत्त के पास सच्चे अमर या स्वर्ण अमर की शक्ति हो, तो क्या फर्क पड़ता है? देवदत्त परिवार की युवा पीढ़ी में इस तरह की शक्ति बुरी तो नहीं है, लेकिन अच्छी भी नहीं मानी जाती। यह ज्यादा से ज्यादा औसत दर्जे का है। उसके मुकाबले बहुत बड़ा अंतर है। रुद्र देवदत्त बेहद शांत दिख रहा था, उसकी आंखों में थोड़ी शरारत और चंचलता थी। ओह, तो फिर तुम्हारी ताकत किस तरह की है? रुद्र देवदत्त को अभी भी इस तरह देखकर सु वांगगुई ने अपनी आंखें सिकुड़ी और ठंडी मुस्कान दी। तुम काफी बहादुर हो, तुम अब भी बहुत जिद्दी हो, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि तुम अपनी इस जिद्दीपन को कब तक बरकरार रख सकते हो। शुरू में वह रुद्र देवदत्त से निपटने में बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए वह केवल जबरदस्ती ही कोई कारण ढूंढ पाता था, लेकिन अब रुद्र देवदत्त ने उसे एक मौका दिया है। निम्नलिखित एक अपराध है। सु वांगगुई के होठों के कोने थोड़े से ऊपर उठे और उसके चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। अगले ही पल उसके शरीर से दमन की एक अत्यंत भयावह अनुभूति निकली और यह अनुभूति लगातार बढ़ती गई। उसके बगल में बैठे दो लोग, ट्यूसडे पू के दादा और पोते, इस दमन की अनुभूति के कारण लगभग घुटने टेक बैठे। उनकी आंखों में घोर भय झलक रहा था। क्या यही देवदत्त परिवार की प्रतिभा की ताकत है? यह हुनयुवान गोल्डन इमॉर्टल का साधना स्तर है। युवा मास्टर वांगगुई ने इतनी कम उम्र में ऐसा साधना स्तर हासिल कर लिया है। ये वाकई भयावह है। वह अपने वंशक्रम में 3 महान प्रतिभावान व्यक्तियों में से प्रथम होने के योग्य है। यदि वह इसी तरह प्रगति करता रहा, तो मुझे डर है कि वह जल्द ही सीधे अमर राजा बनने का मार्ग प्रशस्त कर लेगा। इन लोगों को जीना या मरना नहीं आता। ये युवा मास्टर वांगगुई के खिलाफ जाने की हिम्मत करते हैं। ये तो सीधे सीधे मौत को दावत दे रहे हैं। कुछ लोग सु वांगगुई को आंखें फाड़कर और चेहरे पर भय का भाव लिए देख रहे थे, जबकि अन्य लोग व्यंग्यपूर्ण लहजे में उनका मजाक उड़ा रहे थे और उनके चेहरे पर उपहास का भाव था। बहुत से लोगों को इस मामले की वजह बिल्कुल भी नहीं पता थी, लेकिन जब उन्होंने रुद्र देवदत्त और सु वांगगुई को दुश्मन बनते देखा, तो उन्हें ये थोड़ा हास्यास्पद लगा। इस दुनिया में लोग ताकतवर लोगों की प्रशंसा करते हैं। यदि आप कमजोर व्यक्ति हैं, तो अगर किसी बलवान व्यक्ति के हाथों आपकी हत्या होती है, तो दूसरे यही सोचेंगे कि आप इसके हकदार थे। सु वांगगुई न केवल शारीरिक शक्ति और रुतबे के मामले में प्रभावशाली थे, बल्कि लोगों के दिलों में भी उनकी एक अलग ही जगह थी। अगर उन्हें उनके बुरे कामों के बारे में पता न होता, तो ये लोग स्वाभाविक रूप से उनका बहुत सम्मान करते। मंगलवार को इतना भयभीत हो गया कि वह बोल भी नहीं सका। वह जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा, उसकी आंखों में निराशा छाई हुई थी। सब खो गया। सु वांगगुई बहुत शक्तिशाली है। सु वांगगुई ने रुद्र देवदत्त को ठंडे भाव से देखा। उसने अपने हाथ पीठ पीछे रखे, अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और अत्यंत तिरस्कारपूर्ण निगाहों से रुद्र देवदत्त को घूरने लगा। वह एक श्रेष्ठ शासक प्रतीत होता था। दमन की भयावह भावना का सामना करते हुए रुद्र देवदत्त अत्यंत उदासीन रहा और उस पर बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा। उसके सामने हुनयुवान गोल्डन इमॉर्टल का साधना स्तर इतना अधिक था कि उसे चींटी कहना भी गलत होगा, और वह तो चींटी से भी बदतर था। रुद्र देवदत्त ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। वह बस ये देखना चाहता है कि देवदत्त परिवार आज के मामलों को कैसे संभालेगा। अगर वे इसे ठीक से नहीं संभाल पाते हैं, तो रुद्र देवदत्त को लगता है कि देवदत्त परिवार में बड़े पैमाने पर बदलाव की जरूरत है। रुद्र देवदत्त की आंखों में थोड़ी ठंडक थी। हालांकि ये लोग देवदत्त परिवार की नींव को हिला नहीं सके, लेकिन वह नहीं चाहता था कि देवदत्त परिवार की हालत ऐसी हो। अन्यथा देवदत्त परिवार के अस्तित्व की कोई आवश्यकता ही क्यों है। सु वांगगुई ने अपने होठों पर व्यंग्य का भाव लिए रुद्र देवदत्त की ओर देखा और कहा, लड़के, क्या तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा है? क्या तुम्हें हमारे बीच का अंतर महसूस होता है? चिंता मत करो, मेरे खिलाफ जाने के परिणाम तुम्हें जल्द ही पता चल जाएंगे। मैं तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बदतर बना दूंगा। सु वांगगुई का चेहरा थोड़ा उग्र था। देवदत्त परिवार में बहुत कम लोग थे जो उसके खिलाफ जाने की हिम्मत करते थे, लेकिन रुद्र देवदत्त ने इतनी बेशर्मी से बोलने की हिम्मत की जिससे वह बेहद क्रोधित हो गया। अगर रुद्र देवदत्त से निपटा नहीं जा सका, तो भविष्य में उसकी क्या इज्जत बचेगी।
क्या दूसरों को यह नहीं लगेगा कि सु वांगरुई को धमकाना आसान था? सु वांगरुई के आसपास मौजूद कई लोगों ने भी रुद्र देवदत्त को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा। अचानक एक शक्तिशाली आभा आगे बढ़ी। मुसीबत कौन खड़ी कर रहा है? आवाज बिजली की गड़गड़ाहट जैसी थी और वहां मौजूद हर किसी को ऐसा लगा जैसे उनकी सांसें रुक गई हो और उनके दिमाग फटने वाले हों। पुलिस टीम आ गई है। कुछ लोगों की आंखें भय से चौड़ी हो गईं। देवदत्त परिवार में आम लोगों के लिए कानून प्रवर्तन टीम का निवारक प्रभाव अभी भी बहुत शक्तिशाली है। कुछ ही देर में दूर से 3 आकृतियां प्रकट हुईं। उनके शरीरों की आभा अत्यंत शक्तिशाली थी, उनमें से प्रत्येक सु वांगरुई से भी अधिक शक्तिशाली थी। अमर राजा भिक्षु सु वांगरुई पहले तो रुद्र देवदत्त पर सीधा हमला करने के लिए तैयार था, लेकिन इन तीनों आभाओं को देखकर उसके हाथ रुक गए। उसकी आंखों में कानून प्रवर्तकों का सामना करने का कोई भय नहीं था, बल्कि उसके चेहरे पर असंतोष का भाव साफ झलक रहा था। यहाँ कौन हंगामा करने की हिम्मत करेगा? इन 3 कानून प्रवर्तकों में से नेता एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति है जिसका चेहरा चीनी चरित्र जैसा है। उसका शरीर लोहे की टावर की तरह मजबूत है और उसके व्यक्तित्व में एक खूंखार खौफ झलकता है। जो लोग शुरू में शो देख रहे थे, उनमें से कई लोग मुसीबत में पड़ने के डर से तुरंत शो देखना बंद कर दिया। सुफोंग, ये वही है। जब कोई सु यू को देखता था तो उसकी आंखों में डर दिखाई देता था। देवदत्त परिवार में सु रोन की प्रतिष्ठा अच्छी नहीं थी और वह निजी तौर पर अपने नौकरों के साथ बहुत कठोर व्यवहार करता था। एक बार एक नौकर ने मामूली सी गलती कर दी थी और सु रोन ने उसे पीट कर मार डाला। इसलिए बाहरी आंगन में नौकर सु रोन को देखकर काफी डर गए और कुछ ने तो निजी तौर पर उसे नरक का जीवित राजा तक कह दिया। एक बार इस जीवित नरक के राजा के हाथों पकड़े जाने पर यह एक अंधी होगा। सु रोन कानून लागू कर रही है, क्या आप मुझसे निपटेंगे? अचानक एक ठंडी आवाज सुनाई दी। सु फैंग पहले तो अचंभित रह गया। उसने तुरंत आवाज की दिशा में देखा। जब उसे पता चला कि सु वांगरुई बोल रहा है तो उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। अध्याय 437 शक्तिशाली लोगों की सेवा में कानून प्रवर्तक। सु निंग की आकृति पल भर में गायब हो गई। वह सीधे सु वांगरुई के पास आया और फिर एक घुटने पर बैठ गया। प्रणाम गुरु वांगरुई। यद्यपि कानून लागू करने वालों के पास काफी शक्ति होती है, लेकिन वह शक्ति केवल नौकरों और आश्रितों या निम्न स्थिति के प्रत्यक्ष संबंधियों के लिए ही होती है। लेकिन सु वांगरुई कौन है? वह प्रत्यक्ष वंश का मूल प्रतिभाशाली व्यक्ति है। सु निंग को ऐसे व्यक्ति का न्याय करने का कोई अधिकार नहीं है। भले ही सु वांगरुई ने वास्तव में कुछ गलत किया हो, उसे दंडित करना सु निंग का काम नहीं है। इस समय सु नानमिंग भी आगे बढ़ी और ठंडे स्वर में बोली, सु निंग, तुम्हें यहाँ चिल्लाने की हिम्मत किसने दी? सु निंग ने तभी ध्यान दिया कि उसके बगल में एक और सु नानमिंग मौजूद था। अरे बाप रे, ये युवा स्वामी भी यहाँ क्यों है? सु नानमिंग को उनके विधि प्रवर्तन विभाग का युवा प्रमुख माना जाता है। वह सु कोनशान के सीधे वंशज हैं और उनके पिता विधि प्रवर्तन विभाग के कार्यवाहक प्रमुख हैं। उनकी तुलना सु कोनशान से नहीं की जा सकती, क्योंकि वह उनके परोक्ष वंशज हैं। सु निंग ने तुरंत समझाया, मास्टर नानमिंग, ये सब एक गलतफहमी है। मुझे नहीं पता था कि यह आप हैं। सु नानमिंग ने आगे बढ़कर बिना कुछ कहे लात मार दी। अमर राजा साधना कर रहे सु निंग को सीधे लात लगी, लेकिन उन्होंने जरा भी प्रतिक्रिया नहीं दी और उनके चेहरे पर मुस्कान बरकरार थी। अगली बार आंखें खोलकर देखना। अगर तुमने दोबारा इतनी बदतमीजी की तो मैं तुम्हें इसका सबक सिखाऊंगा। सु निंग के चेहरे पर एक खुशनुमा मुस्कान थी। गुरुजी सही कह रहे हैं, मैं भविष्य में जरूर बदलूंगा। साइड पर रुद्र देवदत्त ने कई लोगों के बीच हो रही बातचीत को देखा और उसकी निगाहें और भी ठंडी होती चली गईं। कानून प्रवर्तन कार्यालय मूल रूप से देवदत्त परिवार से स्वतंत्र था। वे केवल आपराधिक कानून के प्रभारी थे। परिणामस्वरूप कानून प्रवर्तन कार्यालय अब इस स्थिति में क्यों है? सत्ता के आगे झुकना, जो कि कानून प्रवर्तन हॉल के मूल उद्देश्य के बिल्कुल विपरीत है। कानून प्रवर्तन हॉल का मूल उद्देश्य शक्ति को सीमित करना था और ये देवदत्त परिवार को नियंत्रित करने के लिए एक तीक्ष्ण हथियार था, लेकिन अब ये सत्ता का चाकू बन गया है, जो वास्तव में हास्यास्पद है। सु नानमिंग ने अचानक अपना सिर घुमाया और रुद्र देवदत्त की ओर देखा। उसने सीधे आदेश दिया, चूंकि तुम यहाँ हो तो इस छोटे बदमाश को यहाँ से ले जाओ। भाई वांगरुई के खिलाफ जाने की हिम्मत करना, सीधे मौत को दावत देना है। हमारे कानून प्रवर्तन हॉल की सारी यातनाएं मुझ पर आजमाओ, मैं उसे मौत से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर करना चाहता हूँ। ये शब्द निकलते ही बाकी लोग रुद्र देवदत्त को उपहास भरी नजरों से देखने लगे। सु वांगरुई के अन्य अनुयायियों ने भी रुद्र देवदत्त का उपहास उड़ाया।
लड़के, क्या तुम्हें हमारी ताकत का अंदाजा है? इस देवदत्त परिवार में भाई वांगुई चाहे तो किसी को भी मार सकता है। तुम मौत को दावत दे रहे हो। तुमने हमारे युवा गुरु वांगुई के खिलाफ जाने की हिम्मत की। अगले जन्म में सावधान रहना और इतनी मूर्खता मत करना। एक बदमाश जो कहीं से अचानक आ गया, वो यंग मास्टर वांगुई के मामलों में दखल देने की हिम्मत करता है। सु निंग ने अपनी गलती सुधारने का मौका देखा और तुरंत सिर हिलाकर प्रणाम किया। वह खड़ा हुआ और अपने चेहरे पर भयंकर मुस्कान लिए रुद्र देवदत्त की ओर देखा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई युवा मालिकों को नाराज करने की? चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए मरना मुश्किल बना दूंगा। चलो, इसे वापस कानून प्रवर्तन कार्यालय ले चलो। कानून प्रवर्तन विभाग के सदस्य के रूप में वह लोगों को यातना देने में माहिर है। सु निंग के पास रुद्र देवदत्त को परेशान करने के 100 तरीके हैं। रुद्र देवदत्त ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा, कानून प्रवर्तन विभाग के सदस्य के रूप में आपने घटना का कारण जाने बिना ही लोगों को गिरफ्तार कर लिया। क्या अब देवदत्त परिवार इतना उद्दंड हो गया है? हा। सु निंग मुस्कुराए और जब उसने रुद्र देवदत्त को देखा तो उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी मूर्ख को देख रही हो। तुम कहाँ से आए हो बेवकूफ? मुझे तुम्हें ये बताने में कोई डर नहीं है कि मैं देवदत्त परिवार के बाहरी द्वार पर जिसे चाहूं उसे गिरफ्तार कर सकता हूं। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? साथ ही आपका लहजा मुझे थोड़ा परेशान कर रहा है। क्या आप अब भी खुद को देवदत्त परिवार का वरिष्ठ सदस्य समझते हैं? क्या आप मुझे नियम बताने के योग्य हैं? रुद्र देवदत्त के शब्द एक तरह से सबक की तरह थे जिससे वह बेहद नाराज हो गया। ये कहते ही उसका भयानक दबाव तुरंत कम हो गया और उसकी आभा अत्यंत चौंकाने वाली थी। दूर से तमाशा देख रहे सभी लोगों को लगा कि उनका पूरा शरीर कांप रहा है। क्या यह अमर राजा है? हालांकि किंगटेन क्षेत्र में अमर राजा कुछ भी नहीं है, लेकिन वानिकसिंह क्षेत्र या दिव्य दरबार में अमर राजा का अभ्यास करने वाला अभी भी काफी अच्छा है और केवल कुछ ही लोग इस तरह की साधना कर सकते हैं। सु निंग ने सीधे रुद्र देवदत्त को पकड़ लिया। उसकी आंखें ठंडी और भेदक थीं। आओ और मर जाओ। भयानक खिंचाव बल ने जोर से प्रहार किया और पूरी झोपड़ी इस भयानक बल से चकनाचूर हो गई और दीवार सीधे टूटकर खंडहर में बदल गई। झो एरपो और उनका पोता भयभीत हो गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यह घटना इतनी गंभीर हो जाएगी कि अमर राजा के साधक को भी बुलाना पड़ेगा। झो एरपो की आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। पहले तो उसे लगा था कि कानून प्रवर्तन कार्यालय सु वांगुई को प्रतिबंधित कर सकता है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि सु वांगुई को कानून प्रवर्तन कार्यालय से डरने की जरूरत नहीं है। सु निंग के अभी अभी घुटने टेकने की क्रिया से यह स्पष्ट है कि सु वांगुई न केवल पुलिस बल से नहीं डरता, बल्कि पुलिस बल को उससे डरने की जरूरत है। अफसोस, देवदत्त परिवार सचमुच हास्यास्पद है। इससे पहले झो एरपू ने सु वांगुई को धमकी देने की हिम्मत क्यों की थी? क्योंकि उसे लगता था कि देवदत्त परिवार में अभी भी बुनियादी नियम हैं, लेकिन अब लगता है कि उसका यह विचार गलत था। देवदत्त परिवार में अब कोई नियम नहीं रह गए हैं। जब तक आपका वंश कुलीन है, आप सभी पारिवारिक नियमों की अनदेखी कर सकते हैं। जब झो एरपू पहले घायल हुए थे तो वे मरने के लिए तैयार थे। वर्तमान स्थिति को स्वीकार करना उनके लिए इतना मुश्किल नहीं है। रुद्र देवदत्त को अपने साथ मौत के घाट उतारने के बारे में सोचते ही उसे थोड़ा अपराध बोध हुआ। अगर मैं न होता तो मुझे डर है कि इस वयस्क की मौत न होती। अफसोस, जब वह पूरी तरह से निराश महसूस कर रहा था, तभी रुद्र देवदत्त ने धीमी आवाज में बात की। उसकी आवाज ठंडी थी, मानो किसी पाताल लोक से आ रही हो। तुम जिसे चाहो उसे पकड़ सकते हो। कितना साहसी! शब्द गिर पड़े। एक ऐसा वातावरण व्याप्त था जो राजसी नहीं बल्कि दमनकारी था, और वहां मौजूद हर कोई किसी भयावह चीज से जकड़ा हुआ प्रतीत हो रहा था। यहाँ तक कि सु यान का दिल भी तेजी से धड़क रहा था और उसके शरीर की हर कोशिका प्रतिक्रिया कर रही थी, उसे जल्दी से वहां से निकलने के लिए उकसा रही थी। लेकिन तीव्र भय के कारण उसके हाथ पैर बंधे हुए प्रतीत हो रहे थे, जिससे हिलना डुलना भी मुश्किल हो रहा था। ये कैसे संभव है? सु हिंग स्तब्ध रह गया और उसके सामने जो कुछ हो रहा था उसे वह स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसके पास इतनी ताकत कैसे हो सकती है? सु यू ही नहीं बल्कि सु वांगुई और अन्य लोग भी घुटने टेक दिए क्योंकि वे रुद्र देवदत्त द्वारा डाले गए दबाव को सहन नहीं कर सके। उन सभी के चेहरों पर अविश्वास के भाव थे। क्या हुआ? इस अप्रत्याशित उलटफेर ने वहां मौजूद सभी लोगों को अचंभित कर दिया। शो को बाहर से देख रहे सभी लोग भी वहीं पर स्तब्ध रह गए। उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। रुद्र देवदत्त का दबाव सीधे उन पर नहीं था, इसलिए उन्होंने केवल आंगन में मौजूद अत्यंत भयावह आभा को महसूस किया, लेकिन वे सु वांगुई और अन्य लोगों की तरह सीधे जमीन पर घुटने नहीं टेके। ये कौन है?
इनके आसपास का माहौल बेहद डरावना है। क्या ये देवदत्त परिवार का कोई बड़ा आदमी है? ऐसा लगता है कि उसकी ताकत कम से कम अमर स्वामी के स्तर तक तो पहुंच ही गई है ना? छी, वह तो बस एक अमर स्वामी है। यह मत भूलो कि मास्टर जान वांगुई कौन है। उनके पिता देवदत्त परिवार के मुखिया और एक शक्तिशाली अमर स्वामी हैं। अब आंगन में रुद्र देवदत्त की आवाज शांत थी, लेकिन उसमें जानलेवा इरादा झलक रहा था। देवदत्त परिवार के नियमों को तोड़ने की तुम्हारी हिम्मत सराहनीय है। अब कानून प्रवर्तन हॉल का प्रभारी कौन है? शब्द गिर पड़े। सु नानमिन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने सिर उठाकर रुद्र देवदत्त को घूरा। उसकी आवाज में जानलेवा इरादा झलक रहा था। अरे कुतिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे घुटने टेकने पर मजबूर करने की? मेरे पिता विधि प्रवर्तन विभाग के कार्यवाहक प्रमुख हैं, एक अर्थस्तरीय अमर गुरु। मैं चाहता हूं कि तू मर जाए। अध्याय 438। वह परिवार का मुखिया है। कानून प्रवर्तन हॉल के कार्यवाहक प्रमुख रुद्र देवदत्त ने व्यंग्य करते हुए कहा, उसने इन लोगों को सीधे तौर पर नहीं मारा और उसने ये ठान लिया है कि देवदत्त परिवार की समस्या का समाधान करना जरूरी है। रुद्र देवदत्त की उदासीनता देखकर सु नानमिन तुरंत चिल्लाने लगी, अरे कमीने, बस मेरा इंतजार करो। अगर तुम बाद में तमाशा देखोगे तो मैं पुलिस को सूचना नहीं दूंगी। उसकी आंखें लाल थीं और उनमें हत्या करने का इरादा साफ झलक रहा था। सु नानमिन भी देवदत्त परिवार का प्रत्यक्ष वंशज है। हालांकि उसका दर्जा और शक्ति सु वांगुई से कम है, फिर भी उसे उच्च पदस्थ प्रत्यक्ष वंशज माना जा सकता है। अब वह इस तरह के अपमान को कैसे सहन कर पाएगा? शो देख रहे कई लोगों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और खबर फैलाने के लिए दौड़ पड़े। कुछ लोग पुलिस स्टेशन की ओर भागे, जबकि अन्य पहाड़ की ओर आधे रास्ते तक चले गए। सु नानमिन के स्वर में घृणा भरी थी और उसने दांत पीसते हुए दहाड़ लगाए, कुतिया, बस मेरा इंतजार करो, मैं आज तुझे तड़पा तड़पा कर मार डालूंगा। मैं चाहता हूं कि आपके सभी रिश्तेदार आपके साथ दफन हो। रुद्र देवदत्त ने उसे उदासीनता से देखा। सु नानमिन में उसे केवल मूर्खता और अहंकार ही दिखाई देता था। देवदत्त परिवार वाकई बहुत बुरा है। सु वांगुई के चेहरे पर भी उदासी छाई हुई थी। वह जमीन पर लेटा हुआ था। रुद्र देवदत्त की भयानक आभा के कारण उसका पूरा शरीर कांप रहा था और यहाँ तक कि उसके माथे की नसें भी तीव्र दबाव के कारण फूल गई थीं। वह इस उत्पीड़न से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन रुद्र देवदत्त का दबाव स्वर्ग की शक्ति के समान था। उसने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। ऐसा लगता है जैसे किसी दलदल में फंस गए हों। सु वांगुई की आंखों में हत्या का भाव झलक रहा था। उसने रुद्र देवदत्त की ओर देखते हुए कहा, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? मेरे पिता देवदत्त परिवार के मुखिया हैं। मेरे पूर्वज देवदत्त परिवार के सबसे वरिष्ठ बुजुर्ग हैं। क्या आप मुझे नाराज करने के परिणामों से अवगत हैं? वह पूरी तरह से मूर्ख नहीं है। अगर रुद्र देवदत्त में इतनी ताकत है तो देवदत्त परिवार में उसका रुतबा बहुत कम नहीं होगा। लेकिन देवदत्त परिवार में वर्षों तक मिले लाड़ प्यार और बेईमानी ने उसे हर चीज के प्रति तिरस्कार की भावना पैदा कर दी थी। निश्चित रूप से ये भी सत्य है, यदि देवदत्त परिवार की वरिष्ठ पीढ़ी उपस्थित नहीं होती है तो मूल रूप से सु वांगुई की पहचान यही है कि वह देवदत्त परिवार में समृद्ध हो सकता है और चाहे वह कोई भी हो, उसे कुछ सम्मान देना होगा। सु वांगुई महान बुजुर्ग सु युकियान के बेटे सु युजे के वंशज हैं। मूल सु युनकियान की पीढ़ी और सु युजे या रुद्र देवदत्त की पीढ़ी की ताकत में लगभग कोई अंतर नहीं है। सु युनकियान ने अर्ध सम्राट के दूसरे स्तर को पार कर लिया है। सु युजे ने भी पिछले कुछ वर्षों में अर्ध सम्राट के पहले स्तर को प्राप्त कर लिया है। इसके अलावा सु आनशान भी हैं, जो जिंगहोंग संगठन के प्रमुख हैं और देवदत्त परिवार में उनका उच्च स्थान है। उनकी शक्ति भी लगभग सम्राट के स्तर तक पहुंच चुकी है। यहां तक कि यह अफवाह भी है कि उनकी शक्ति सु युनकियान से भी अधिक है। एक संप्रदाय और 3 सम्राट। देवदत्त परिवार वास्तव में बहुत ही प्रतिष्ठित है। रुद्र देवदत्त कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके शरीर में ऊर्जा का स्तर अचानक थोड़ा बढ़ गया। अकस्मात सु फोन समेत सभी युवा स्वामी इसे सहन नहीं कर सके और उनके घुटने कांपने लगे। उनके चेहरे भी पागलपन की तरह जमीन पर धंस गए। ऐसा लग रहा था मानो उनके पीछे कोई विशाल पर्वत दबाव डाल रहा हो। अचानक चीखें सुनाई दी। बचपन से ही लाड़ प्यार में पले बड़े इन नौजवानों ने कभी ऐसी यातना नहीं झेली थी। ये तो बस शुरुआत थी और यह उनकी सहनशक्ति से परे थी। सु नानमिन चीखने लगी और उसने रुद्र देवदत्त को जमकर गालियां दी, साथ ही तरह तरह की भद्दी बातें भी कहीं। हालांकि सु रोन को असहनीय दर्द हो रहा था, फिर भी उसने उसे जबरदस्ती दबाकर लाल आंखों से रुद्र देवदत्त की ओर देखा।
आप चाहे जो भी हो, जब हॉल मास्टर आएगा तो आप न तो बच पाएंगे और न ही मरेंगे। रुद्र देवदत्त ने उसकी ओर एक नजर डाली। पागलपन! क्या देवदत्त परिवार के सभी लोग अब इतने मूर्ख हो गए हैं? अगर इस तरह का व्यक्ति देवदत्त परिवार की शक्ति पर निर्भर न होता, तो अगर उसे बाहर फेंक दिया जाता तो वह बहुत पहले ही मर चुका होता। ये हानली जैसे किसी बूढ़े बदमाश के साथ यात्रा करने जैसा है, जिसने शायद बिकने के बाद पैसे गिनने में मदद की होगी। बेवकूफी भरी बातें। बाहर असंख्य लोग जमा हो गए हैं। आखिर यहाँ इतना हंगामा हो रहा है, भला कोई इस पर ध्यान क्यों नहीं देगा? लगभग लाखों निगाहें इधर उधर देख रही थीं, और वे सभी दूर से ही यहाँ की स्थिति पर ध्यान देने के लिए अपनी चेतना का उपयोग कर रहे थे। क्या हो रहा है? इस व्यक्ति का ऑरा इतना भयानक है कि मुझे समझ से परे महसूस हो रहा है। क्या यह अमर राजा भिक्षु है? वहां एक स्वर्णिम अमर भिक्षु था जिसकी आंखें भय से भरी हुई थीं। अमर राजा को धिक्कार है। क्या तुमने नहीं देखा कि सुयुआन जमीन पर पड़ा हुआ था और अपना सिर भी नहीं उठा पा रहा था? यह जरूर अमर राजा भिक्षु ही होगा। ये व्यक्ति सचमुच बेखौफ है। इसकी हिम्मत तो सु आनशान और सु नानमिंग के साथ इस तरह का व्यवहार करने की है। ये वाकई बहुत साहसी है। नहीं, सु वांगरुई के आसपास के सभी लोग प्रत्यक्ष वंश में सर्वोच्च पद के लोग हैं। उनके पीछे कम से कम एक अमर स्वामी या उससे भी अधिक शक्तिशाली अमर स्वामी है। मुझे नहीं लगता कि इस व्यक्ति के पास पहचान चिन्ह वाला जैड पेंडेंट भी है। वह कोई विदेशी तो हो ही नहीं सकता, है ना? एक विदेशी हमारे देवदत्त परिवार के प्रत्यक्ष वंशज के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? ये वाकई घिनौना है। बहुत से लोगों को इसका कारण समझ नहीं आया, लेकिन जब उन्होंने रुद्र देवदत्त को देवदत्त परिवार के प्रमुख सदस्यों के साथ इस तरह का व्यवहार करते देखा, तो वे आक्रोश से भरे चेहरों के साथ कोसने लगे। चिंता मत करो, ये लड़का ज्यादा देर तक घमंडी नहीं रहेगा। जब युवा गुरुओं के पीछे के लोग आएंगे, तब मैं देखूंगा कि क्या वह तब भी इतना घमंडी रह सकता है। हाँ, सही है, शायद मैं बाद में घुटने टेककर दया की भीख मांगूंगा। चर्चा जारी रही। बाहरी आंगन में इन वर्षों में ये पहली बार है कि किसी विदेशी उपनाम वाले व्यक्ति ने अपने प्रत्यक्ष वंशज के साथ ऐसा करने का साहस किया है। अभी चेनमैन चैम्बर ऑफ कॉमर्स में चैम्बर ऑफ कॉमर्स की प्रतिनिधि वहां से बाहर निकली। उनका कद सुडौल था और उनमें असीम आकर्षण था। एक रुक्सुआन, ये व्यक्ति खजाना खोज वाणिज्य मंडल का प्रबंधक था। रुद्र देवदत्त द्वारा बचाए जाने के बाद से वह चेनमैन वाणिज्य मंडल के प्रबंधन में लिन यीमेन की सहायता कर रही है और लिन यीमेन के अधीन एक सेनापति के रूप में मानी जाती है। आज वह बिलों को समेकित करने के लिए वापस आई थी। अचानक एन रोक्सुआन ने दूर की ओर देखा। आप क्या कर रहे हो? दरवाजे पर खड़े एक पहरेदार ने आन रोक्सुआन की बड़बड़ाहट सुनी और चापलूसी भरे चेहरे से कहा, मैनेजर एन, आपको नहीं पता कि एक लड़के ने वास्तव में सु वांगरुई और कई अन्य युवा मालिकों को नाराज किया और यहां तक कि कानून प्रवर्तन टीम को भी घायल कर दिया। और यह व्यक्ति विदेशी प्रतीत होता है। विदेशी? एन रोक्सुआन का चेहरा असमंजस से भरा हुआ था। और यह सु वांगरुई कौन है? सच कहूं तो उसे खुद भी नहीं पता। एन रोक्सुआन मुख्य रूप से देवदत्त परिवार के वरिष्ठ अधिकारियों जैसे सु युवानबा और अन्य से संपर्क रखती है, और उनसे उनका संपर्क अपेक्षाकृत कम है। आमतौर पर वह सीधे लिन यीमेन से संपर्क करती हैं। हालांकि वह सु वांगरुई को नहीं जानती, लेकिन वह देवदत्त परिवार की स्थिति से अपेक्षाकृत परिचित है। एन रोक्सुआन को ये भी अच्छी तरह पता था कि हाल के वर्षों में देवदत्त परिवार के भीतर की स्थिति कुछ हद तक अराजक रही है, लेकिन वह आमतौर पर ऐसे तुच्छ मामलों की परवाह नहीं करता था, और यह उसका काम भी नहीं था। एक बाहरी व्यक्ति ने देवदत्त परिवार के सीधे साधे युवा मालिक पर हमला करने की हिम्मत की। वह सचमुच बहादुर था। एन रोक्सुआन की आंखें संदेह से भरी हुई थीं, और उसने अपनी आध्यात्मिक इंद्रियों का परीक्षण किया और भविष्य की ओर देखा। पर जल्द ही उसकी आंखें अचानक सिकुड़ गईं और उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव छा गए। यह वही था। अध्याय 439। मेरे देवदत्त परिवार में इतनी धृष्टता करने की हिम्मत कौन करता है? एन रोक्सुआन वहीं पर स्तब्ध रह गई। उसके चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। रुद्र देवदत्त, देवदत्त परिवार के मुखिया। ये पहली बार नहीं था जब आन रोक्सुआन ने रुद्र देवदत्त को देखा था, इसलिए उसके लिए अपनी गलती मानना असंभव था। उसे पूरा यकीन था कि उसके सामने खड़ा व्यक्ति देवदत्त परिवार का मुखिया रुद्र देवदत्त ही है। सु वांगरुई और सु नानमिंग द्वारा रुद्र देवदत्त का अपमान करने और तरह तरह की धमकियां देने की बातें सुनकर उसका पूरा शरीर कांपने लगा। ऐसा कैसे हो सकता है? एन रोक्सुआन को लगा कि वह पूरी तरह से गलत थी। हालांकि रुद्र देवदत्त शायद ही कभी दिखाई देता था, या लगभग कभी दिखाई ही नहीं देता था।
देवदत्त परिवार में रुद्र देवदत्त का एक चित्र अवश्य होगा, लेकिन इन लोगों ने इसे कभी नहीं देखा था। क्या इन युवा मालिकों ने सचमुच अपने मालिक को नाजायज औलाद कहा? एन रोक्सुआन को ऐसा लगा जैसे आसमान गिर रहा हो। ये किस प्रकार की उत्कृष्ट कृति है। वह अपनी लार निगलने से खुद को रोक नहीं पाए। उसकी आंखों में डर की झलक थी। रुद्र देवदत्त, देवदत्त परिवार के मुखिया, ये किस स्तर का व्यक्ति है? सच कहूं तो भले ही वह अब अर्धचरण अमर गुरु के स्तर तक पहुंच चुकी है, फिर भी वह इसकी कल्पना नहीं कर सकती। बस थोड़ा सा। परिवार के मुखिया के शिष्य शियाओ यान, जो दिव्य दरबार के अतिथि मंत्री हैं, एक शक्तिशाली अमर सम्राट हैं। तो क्या गुरु का साधना स्तर अमर सम्राट से कम होगा? बहुत बढ़िया। एन रोक्सुआन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, इसलिए उसने मन ही मन उन नौजवानों को शाबाशी दे दी। सच कहूं तो सिर्फ उन्हीं जैसे बेवकूफ लोग इस तरह की हरकत करने की हिम्मत करते हैं। सामान्य बुद्धि वाला कोई भी व्यक्ति शायद ही ऐसा कर पाएगा। गलत। एन रोक्सुआन को अचानक कुछ सूझा और उसने अपने बगल में खड़े चापलूसी करने वाले गार्ड को उल्टे हाथ से थप्पड़ मार दिया। तेज आवाज सुनकर कई लोगों ने उधर देखा। वे असमंजस में थे। क्या चल रहा है? न सिर्फ वहां मौजूद लोग बल्कि गार्ड भी बेहद हैरान था। थप्पड़ इतना जोरदार था कि उसका जबड़ा अपनी जगह से हट गया और उसके चेहरे का आधा हिस्सा धंस गया। क्या मैंने कुछ गलत किया? उसका सिर चकरा गया था। एन रोक्सुआन की आवाज बेहद ठंडी थी। तुमने कहा कि वह नाजायज औलाद है। क्या तुम जानती हो कि वह कौन है? उसकी आंखों में दिख रहे गंभीर भाव ने गार्ड को तुरंत डरा दिया। उसी समय उसका दिल बुरी तरह कांप रहा था। चेनमैन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के गार्ड के रूप में सप्ताह के दिनों में उनके पास करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता है। उन्हें बस दरवाजे पर पहरा देना होता है, इसलिए वे लगभग हर घटना पर नजर रखते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो उस युवक का वास्तव में बहुत ही शानदार पृष्ठभूमि है। आन रोक्सुआन की पहचान बाहरी लोगों को ज्ञात है। वह मालकिन की निजी नौकरानी और उनकी सबसे भरोसेमंद सहयोगी है। उसका यह व्यवहार भी दर्शाता है कि रुद्र देवदत्त निश्चित रूप से देवदत्त परिवार का एक प्रमुख सदस्य है। तो अगर सु वांग उनके पास लौटता है तो क्या वह एक आदर्श लड़का नहीं है? जो लोग अभी अभी देख रहे थे, उन्होंने भी आन रोक्सुआन के शब्दों को महसूस किया। उनके चेहरे के भाव भी पूरी तरह बदल गए और वे सब एक दूसरे को देखने लगे। लेकिन इन लोगों ने कुछ नहीं कहा, बस देखते रहे। अब रुद्र देवदत्त पर लोगों का ध्यान बढ़ता जा रहा है। देवदत्त परिवार में काम करने वाले अधिकांश लोग युवा पीढ़ी के वंशज हैं, लेकिन वरिष्ठ पीढ़ी के भी कई लोग हैं। वे रुद्र देवदत्त से मिले थे, लेकिन अब जब उन्होंने ये दृश्य देखा तो उन सभी के दिल में सिहरन दौड़ गई। क्या चल रहा है? सब खत्म हो गया। उन्हें तुरंत पता चल गया कि उन युवा मास्टरों का पतन निश्चित है। अचानक दूर से एक अत्यंत भयावह आभा प्रकट हुई। आधा कदम अमर। कुछ लोगों की आंखें सिकुड़ गईं और उनके चेहरे गंभीरता से भर गए। मेरे देवदत्त परिवार में दखल देने की हिम्मत कौन करता है? ठंडी और कठोर फटकार भरी आवाज के साथ ही रुद्र देवदत्त के ऊपर का शून्य फट गया और उसमें से एक 60 वर्षीय व्यक्ति बाहर निकला। सु नानमिन को देखते ही उसका चेहरा अचानक पानी की तरह उदास हो गया। सु जिंगॉन का एक बेटा था और वह अपने प्यारे बेटे सु नानमिन पर बहुत स्नेह करता था। वह खुद उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन अब उसे बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। जब सु नानमिन ने अपने पिता को आते देखा तो अचानक उसके चेहरे पर उत्साह झलक उठा। पिताजी, ये कमीना है, कृपया इसे जल्दी मार डालिए। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह अपमानित करने की? मैं चाहता हूं कि उसकी मौत हो और उसे दफनाने की जगह भी न मिले। सु जिंगॉन ने अपने बेटे को जानलेवा इरादे से देखा। फिर उसने रुद्र देवदत्त की ओर देखा। अगले ही पल सु जिंगॉन की आंखें सिकुड़ गईं। जूनियर शायद रुद्र देवदत्त को न जानता हो, लेकिन वह कानून प्रवर्तन विभाग का कार्यवाहक प्रमुख है और सु युजे का परपोता भी है। देवदत्त परिवार में उसका एक सम्मानित स्थान है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह रुद्र देवदत्त से मिला होगा। ऐसा बहुत बार नहीं होता, कुल मिलाकर सिर्फ 2 या 3 बार। घर मालिक। रुद्र देवदत्त के आधे मुस्कुराते चेहरे को देखकर सु जिंगॉन वहीं जम गई और एक ठंडी हवा सीधे त्यानलिंग गाय की ओर दौड़ गई। सब खत्म हो गया। उसके मन में सबसे पहला यही विचार आया। उसकी धड़कन लगभग रुक गई थी और डर ने उसे मूर्ख बना दिया था। वह परिवार का मुखिया क्यों है? देवदत्त परिवार में, हालांकि रुद्र देवदत्त शायद ही कभी दिखाई देता है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि रुद्र देवदत्त सभी के दिलों में भगवान है, यहाँ तक कि उसके खुद के दिल में भी। रुद्र देवदत्त का सामना करते समय वह कोई भी गलती करने की हिम्मत नहीं करता था, लेकिन अब उनका बेटा परिवार के मुखिया को नाजायज औलाद कह रहा है।
जब सू नानमिंग ने देखा कि सू जिनगॉन हिल नहीं रही है तो वह चिंतित होकर बोला, पिताजी आप क्या कर रहे हैं? आप उसे जल्दी से मार क्यों नहीं देते? सू नानमिंग के शब्दों से सू जिनगॉन थोड़ा होश में आया और उसका चेहरा बेहद विकृत हो गया। लेकिन ये जानते हुए कि इस मामले को अब टाला नहीं जा सकता, वह धीरे धीरे हवा से नीचे उतरने लगा। ये देखकर सू नानमिंग ने रुद्र देवदत्त पर ताना मारते हुए कहा, लड़के तुम मर चुके हो। मेरे पिता अर्धअमर हैं। आज तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। न केवल वह बल्कि उसके आसपास शो देख रहे कई लोगों के चेहरे पर भी तिरस्कार के भाव थे और वे अगले अच्छे शो की प्रतीक्षा कर रहे थे। वह पुलिस प्रमुख के बच्चे को धमकाने की हिम्मत करता है। ये बच्चा वाकई बहादुर है। मुझे यह मौका जीवन में सिर्फ एक बार मिलता है और शायद भविष्य में मुझे यह मौका दोबारा न मिले। मैं सचमुच अवाक हूँ। देवदत्त परिवार के लोग ऐसा करते हैं। कई लोगों ने रुद्र देवदत्त को देखा और सिर हिलाकर उपहास किया। हालांकि उनके भावों में जल्द ही थोड़ा बदलाव आ गया। मैंने सू जिनगान को रुद्र देवदत्त की ओर चलते देखा। कुछ ही मीटर की दूरी पर वह थोड़ी निराशा के भाव से रुद्र देवदत्त के सामने घुटनों के बल बैठ गया। गुरुजी, ये बच्चा नासमझ है, कृपया मुझे दंडित न करें। मैं आज के इस मामले को पूरी ताकत से सुलझाने के लिए तैयार हूँ। एक जान की कीमत एक जान होती है। मैं घर के मालिक से बस इतना ही अनुरोध करता हूँ कि मुझे जाने दें। धमाका। सू जिनगॉन ने जो किया वह सबके दिमाग में एक बम की तरह फट गया, जिससे सब लोग स्तब्ध रह गए। घर का मुखिया? क्या वह परिवार का मुखिया है? देवदत्त परिवार का मुखिया? वह कैसे संभव है? पल भर में ही पूरा दृश्य सन्नाटे में डूब गया। सू नानमिंग पूरी तरह से हैरान रह गया। उसने अविश्वास से रुद्र देवदत्त की ओर देखा और बोला, ये कैसे संभव है? तुम परिवार के मुखिया कैसे हो सकते हो? असंभव, असंभव। वह थोड़ा हैरान और थोड़ा पागल सा लग रहा था। पिताजी, आपको इस कमीने के सामने घुटने क्यों टेकने पड़ते हैं? ये तो परिवार का मुखिया बिल्कुल नहीं है। दरार। उसके बोलने से पहले ही सू जिनगॉन ने उसे पीछे से एक जोरदार थप्पड़ मारा। सू नानमिंग के दांत टूट गए और उसका आधा चेहरा धंस गया। सू नानमिंग के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। जन्म के बाद से यह पहली बार था जब उसके पिता ने उसे मारा था। सू जिनगॉन के गंभीर और हताश चेहरे को देखकर सू नानमिंग भी स्तब्ध रह गया, क्योंकि उसके दिल में पहले से ही जवाब मौजूद है। मेरे सामने खड़ा व्यक्ति वास्तव में परिवार का मुखिया है। सब खत्म हो गया। रुद्र देवदत्त की आंखों में ठंडक भरी थी। उसने सू जिनगॉन की ओर देखा। हालांकि सू जिनगॉन ने कुछ नहीं कहा, फिर भी उसे अत्यधिक दबाव महसूस हुआ और उसके माथे से ठंडा पसीना लगातार बह रहा था। सू जिनगान, ठीक है। अध्याय 440। सू कोनशान प्रकट होता है और कानून प्रवर्तन हॉल का कार्यभार संभाल लेता है। रुद्र देवदत्त ने ठंडे स्वर में उसकी ओर देखा। उसकी आवाज बेहद ठंडी थी। कानून प्रवर्तन विभाग के प्रमुख के रूप में आप न तो जिम्मेदार हैं और न ही अपने कर्तव्य में लापरवाही बरत रहे हैं। सू जिनगॉन जल्दी से जमीन पर घुटने टेककर बैठ गया और अपनी गलतियों को स्वीकार करने लगा। वह डर से कांप भी रहा था। बगल में खड़ी सू नानमिंग स्तब्ध रह गई। उसने पहली बार अपने पिता को इस हालत में देखा था। बाद में पता चला कि उनके पिता सर्वशक्तिमान नहीं थे। रुद्र देवदत्त ने चारों ओर देखा। सभी के चेहरे के भाव अलग अलग थे। उसने अपना सिर हिलाया। वास्तव में ये लोग छोटे मोटे किरदार थे। व्यक्तिगत रूप से उनसे निपटना उसकी बारी नहीं थी। सुकोनशान। एक बेहद तीखी आवाज निकली। वांगयुन पर्वत की एक बंद गुफा में सू कोनशान ने अभी अभी अर्धअमर सम्राट स्तर को पार किया था और अपनी साधना को मजबूत कर रहा था, लेकिन इस आवाज को सुनने के बाद उसका चेहरा जम गया। कुलपति, उसने मुझे इस समय क्यों फोन किया? कानून प्रवर्तन विभाग के प्रमुख का पद मूल रूप से उनके पिता, 5वें वरिष्ठ, द्वारा नियंत्रित किया जाता था, लेकिन सू युनपेंग कई वर्षों पहले एकांत में साधना कर रहे थे और शायद ही कभी दुनिया के सामने आते थे। अगर वह सामने भी आता तो उसे अपनी साधना को और निखारना और बेहतर बनाना होता। असल में वह कानून प्रवर्तन कार्यालय के मामलों की शायद ही कभी देखभाल करते थे, जिसका सारा प्रबंधन उन्हीं के द्वारा किया जाता था। और वह अभ्यास भी करना चाहता था, इसलिए उसने कानून प्रवर्तन हॉल का प्रबंधन सीधे अपनी अगली पीढ़ी के वंशजों को सौंप दिया, और फिर वह मन की शांति के साथ अर्थ सम्राट को भेदने का अभ्यास कर रहा है। सू कोनशान के गुफा से बाहर निकलते ही एक आदमी तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ा। उसने लॉ एन्फोर्समेंट हॉल के कपड़े पहने हुए थे और स्पष्ट रूप से वह लॉ एन्फोर्समेंट हॉल का सदस्य था। बड़े को सूचना दो। कानून प्रवर्तन विभाग के प्रमुख रुद्र देवदत्त में एक वरिष्ठ सदस्य भी है और उनका दर्जा सामान्य वरिष्ठ सदस्यों की तुलना में कहीं अधिक ऊंचा है। सू कोनशान ने हल्के स्वर में कहा, बोलो।
बाद वाले व्यक्ति ने जल्दबाजी में बाहरी आंगन में घटी हर घटना की सूचना दी। सु कोंगशान ने ये सुनकर थोड़ा गुस्से वाला चेहरा बनाया, बेतुका। इतना कहकर वह तुरंत गायब हो गया। क्या देवदत्त परिवार में भी ऐसा हो सकता है? कुछ जूनियर लोग रुद्र देवदत्त को परेशान करने जाएं और उन्हें तरह तरह से अपमानित करें। ये कमीने रुद्र देवदत्त को नहीं जानते, ये ठीक है, लेकिन फिर भी वे ऐसा करने की हिम्मत करते हैं। बाहरी आंगन। झो एयरपो के जर्जा आंगन में सु कोंगशान की आकृति अचानक प्रकट हुई। उसे देखकर वहां मौजूद कई लोगों के चेहरे के भाव बदल गए, खासकर सु जिंगान के, जिसका चेहरा बेहद बिगड़ा हुआ था। इन दिनों जब वह कानून प्रवर्तन विभाग का प्रभारी था, तब उसने विभागाध्यक्ष के रूप में अपने पद का लाभ उठाकर कई फायदे उठाए थे। ये बातें जांच में खरी नहीं उतर सकती। जब तक सु कोंगशान विशेष रूप से जांच करने नहीं गया था, तब तक सब ठीक था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वह शायद मर चुका है। सु कोंगशान ने रुद्र देवदत्त के ठीक सामने एक घुटने पर बैठकर आदरपूर्वक कहा, परिवार के मुखिया से मिलिए। उसके घुटनों के बल बैठने से अनगिनत लोगों को लगभग यकीन हो गया कि वह युवक परिवार का मुखिया था। कई लोग गहरी चुप्पी में डूब गए। सु वांगगुई और उनके युवा गुरुओं का समूह सचमुच असमंजस में था। वे किसी और को नाराज कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सीधे परिवार के मुखिया को नाराज कर दिया था। कई लोग जल्दी आ गए थे। उन्होंने सु वांगगुई और सु नानमिन की रुद्र देवदत्त से कही गई बातें सुनी। फिर ये लोग एक दूसरे को देखकर चुप हो गए। इस तरह की घटना वाकई थोड़ी अप्रत्याशित है। सु नानमिंग और सु वांगगुई बेहद निराश थे। वे बहुत हताश थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि सामने वाला व्यक्ति देवदत्त परिवार का मुखिया रुद्र देवदत्त होगा। इसी क्षण आंगन में एक और आकृति प्रकट हुई। वह रुद्र देवदत्त के ठीक सामने घुटने टेककर बैठ गया और फिर आदरपूर्वक प्रणाम किया। परिवार के मुखिया को नमस्कार पापा। सु वांगगुई ने आने वाले व्यक्ति को देखा और उसका चेहरा बेहद पीड़ादायक हो गया, लेकिन उसके पिता ने उसे असहाय होकर देखा। हालांकि सु वांगगुई सप्ताह के दिनों में शरारती तो था, लेकिन कम से कम वह अपनी सीमाएं जानता था और छोटी छोटी बातों को लेकर ज्यादा हंगामा नहीं करता था, इसलिए वह इतना आलसी था कि उसे परवाह ही नहीं थी। परिणामस्वरूप उन्हें आज ऐसी घटना होने की उम्मीद नहीं थी। रुद्र देवदत्त को दूसरों की परवाह नहीं थी। उसने सीधे सु कोंगशान की ओर देखा और ठंडी आवाज में कहा, एल्डर सु, कानून प्रवर्तन हॉल के एक वरिष्ठ सदस्य के रूप में आप देवदत्त परिवार के मामलों को इस तरह संभालते हैं। देवदत्त परिवार की आबादी अब काफी बढ़ गई है और कानून व्यवस्था बेहद महत्वपूर्ण है। क्या आपको लगता है कि आपने कानून व्यवस्था विभाग के कर्तव्यों का पालन किया है? सु कोंगशान कुछ नहीं बोले। उन्होंने अपना सिर झुकाया और गंभीरता से कहा, गुरुजी, मैं आज के मामले का आपको संतोषजनक स्पष्टीकरण दूंगा। गलती वाकई उन्हीं की थी और यह स्वीकार करना होगा। हालांकि उन्होंने हाल के वर्षों में साधना पर ध्यान केंद्रित किया है, लेकिन ये बचने का बहाना नहीं है। रुद्र देवदत्त ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने सु कोंगशान को एक गहरी नजर से देखा और फिर वहां से गायब हो गया। झो एयरपो और झो यंगक्सु झो किशान के वंशज हैं। आइए उन्हें भीतरी प्रांगण में काम करने के लिए नियुक्त करें। कुछ शब्द कहकर रुद्र देवदत्त पूरी तरह गायब हो गई। वह इस तरह के मामलों से व्यक्तिगत रूप से निपटने के लिए बहुत आलसी था। दुनिया में एक बार फिर सन्नाटा छा गया और सबकी निगाहें फिर से सु कोंगशान पर टिक गईं। सबको पता था कि आज देवदत्त परिवार में जरूर उथल पुथल मचेगी। वहां मौजूद सभी लोग, यहां तक कि जो लोग शो देख रहे थे, वे भी सांस लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। झो एयरपो के दादा और पोते सदमे से अवाक रह गए थे। उन्होंने सोचा था कि रुद्र देवदत्त का देवदत्त परिवार में कुछ रुतबा तो है, लेकिन उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि दूसरा पक्ष वास्तव में देवदत्त परिवार का मुखिया है। सु कोंगशान खड़ा हुआ, उसने अपना सिर घुमाया और सु जिंगान की ओर ठंडी निगाह से देखा, जिसे केवल पीठ में सिहरन और पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े होने का एहसास हुआ। अगले ही पल एक भयानक दबाव ने उसे घेर लिया और सु जिंगान को अचानक ऐसा लगा जैसे वह किसी अथाह खाई में गिर गया हो और अंतहीन मौत ने उसे घेर लिया हो। ये है अर्ध सम्राट। सु जिंगान दया की भीख मांगना चाहता था, लेकिन ऐसा लग रहा था मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसकी गर्दन को कसकर पकड़ रखा हो, जिससे वह बोल नहीं पा रहा था। सु आनशान ने अपना हाथ उठाया और उसके शरीर से खून फूट पड़ा और उसकी साधना शक्ति तेजी से गिरने लगी। सु जिंगॉन ने पारिवारिक कानून तोड़ा और कुल के नियमों का उल्लंघन किया। कानून प्रवर्तन विभाग के कार्यवाहक प्रमुख के रूप में उन्होंने स्वयं कानून का परीक्षण किया। अब उन्हें पद से हटा दिया गया है और 3 दिनों के भीतर उनका सिर कलम कर दिया जाएगा। उनकी आवाज बेहद ठंडी थी, मानो वे किसी मामूली बात की घोषणा कर रहे हों।
सू जिनगॉन को अपने पूरे शरीर में तेज दर्द महसूस हो रहा था। उसकी आंखों में निराशा छाई हुई थी, उसकी नसें और दांतियान टूट चुके थे और उसकी साधना का स्तर स्वाभाविक रूप से गिर गया था। क्यों? सू जिनगॉन की आंखों में संदेह था। मुझे अपनी साधना को सीधे क्यों समाप्त करना चाहिए? मैं अर्धचरण अमर गुरु हूं। हालांकि मैंने कुल के नियमों का उल्लंघन किया है, लेकिन मुझे इसे इतनी क्रूरता से क्यों करना चाहिए? उसने शुरू में सोचा था कि उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी और ज्यादा से ज्यादा उसे बहुत कड़ी सजा दी जाएगी, लेकिन उसे इतनी गंभीर सजा की उम्मीद नहीं थी। सिर काटना। वहां मौजूद सभी लोगों को ठंड लग रही थी। कई लोग डर से कांपते हुए घबरा गए और उनकी आंखों में भय साफ झलक रहा था। सू कोनशान ने अपना हाथ उठाया और फिर से एक तरफ इशारा किया। जूनियर साधकों के एक समूह की साधना सीधे नष्ट हो गई और वे तुरंत नश्वर बन गए। पहले आपको कालकोठरी में कैद किया जाएगा और जब इस बुजुर्ग को अपराध का पता चल जाएगा तो आप चुन सकते हैं कि आपको निर्वासित किया जाए या आपका सिर कलम कर दिया जाए। क्या? कई कनिष्ठ छात्र तुरंत डर गए। देश निकाला या फिर सिर कलम? क्या इसका मतलब यह है कि उनके लिए सबसे अच्छा परिणाम निर्वासन ही है? कोई आओ। सू कोनशान ने जोर से आवाज लगाई और अचानक उसके बगल में दो आकृतियां प्रकट हुईं। दोनों ने विधि प्रवर्तन हॉल के वस्त्र पहने हुए थे और उनकी साधना अत्यंत शक्तिशाली थी और वे अमर स्वामी की साधना के स्तर पर थे। सू जिनगॉन को सू के घर के दरवाजे से बांध दो। ये देवदत्त परिवार का नियम है। किसी का सिर काटने वाले को हत्या से पहले देवदत्त परिवार के दरवाजे से बांध दिया जाता है। इसका उद्देश्य परिवार के नियमों का उल्लंघन करने के परिणामों के बारे में सभी को जागरूक करना भी है। अपने सामने मौजूद लोगों से निपटने के बाद सू कोनशान ने सीधे देवदत्त परिवार पर हमला नहीं किया, बल्कि कानून प्रवर्तन हॉल की मुख्य धमनी को काटने में अग्रणी भूमिका निभाई।